हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में जो हमने स्पॉटिफाई का पहले वीडियो देखा था कुछ दिन पहले, उसकी डिजाइन बनाने की पूरी कोशिश की है इस वीडियो के अंदर। तो और साथ में हम सॉन्ग्स को प्ले भी कर रहे हैं ट्रैक प्लेयर का यूज़ करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे सॉन्ग प्ले हो रहा है पहले से। हमने साउंड यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि कॉपीराइट का इशू आ जाता है, बट आप देख सकते हो जो भी सॉन्ग प्ले होगा उसके आगे ये मार्क आ रहा है और ऊपर उसकी ही डिटेल आएगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पॉज करा। जब मैं इस नीचे वाली मिनी प्लेयर पे क्लिक करता हूँ तो मेरा मॉडल ओपन होता है और इसके अंदर जाके आप देख सकते हो सेम सॉन्ग यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। मैंने यहाँ पे प्ले करा तो आवाज़ नहीं आएगी, बट यहाँ पे ये सॉन्ग प्ले होने लग जाएगा। थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है तो थोड़ा सा स्लो होता है, बट यहाँ पे देखो अब ये प्ले होने लग गया है क्योंकि पॉज का बटन आ गया है। यहाँ से हम नेक्स्ट भी करेंगे तो यहाँ पे देखो हमारी इमेज चेंज हो गई है, हमारा ये नेम वगैरह सारा डेटा चेंज हो गया। अब जो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट किया है, तो मैं यहाँ से जब इस मॉडल को हटाऊंगा तो यहाँ पे भी सेम सॉन्ग मुझे चेंज हो जाएगा और मुझे वही वाला सॉन्ग प्ले होते हुए दिखेगा यहाँ पे और या नीचे बॉटम में भी। ठीक है, तो ये पूरी डिजाइन हम इस वीडियो के अंदर बनाने वाले हैं, साथ में ये फंक्शनलिटी भी हम डालने वाले हैं सॉन्ग प्ले की। तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिन लोगों ने नहीं किया, क्योंकि आगे ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी इस चैनल पे। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं। जो लास्ट मैंने आपको स्पॉटिफ़ाई का एक वीडियो शेयर किया था, जो मैंने यूट्यूब पे और वहाँ पे इंस्टाग्राम पे शेयर किया था, उसके अंदर हमने एक सिंगल स्क्रीन बनाई थी। तो वही सिंगल स्क्रीन को हम यहाँ पे डिज़ाइन करने वाले हैं, पूरा बनाने वाले हैं। ठीक है, डिज़ाइन करने वाले हैं और उसके अंदर सॉन्ग्स भी प्ले करेंगे हम पूरे ट्रैक के साथ। एंड मतलब हम प्रीवियस सॉन्ग एंड नेक्स्ट सॉन्ग एंड क्लिक करने पे ये सारी चीज़ें करने वाले हैं और साथ में मॉडल भी बनाने वाले हैं जिसमें हमारा जो प्लेयर बनेगा। ठीक है, तो वो डिज़ाइन हम कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से मान लो ये कुछ कलर कॉम्बिनेशंस हमने पहले से डाल रखे हैं कि ये वाले हमें ग्रेडिएंट कलर यूज़ करने हैं, ये वाली हमें इमेजेस यूज़ करनी है। और कुछ मेरे पास एक पहले से सॉन्ग्स की लिस्ट है जो मैंने इंटरनेट से ही ली है। ठीक है, तो वो सॉन्ग्स की लिस्ट को मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल बना के, जिसके अंदर एसआरसी के अंदर एक फ़ाइल बना ली मैंने सॉन्ग्स, उसके अंदर मैंने डाल रखी है 4-5 सॉन्ग्स हैं। इन सॉन्ग्स को हम प्ले करके देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ हमें पैकेजेस भी स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे यूज़ करने पड़ेंगे, वो मैं बता देता हूँ, आपको इंस्टॉल कर लेना आप, क्योंकि मैंने पहले से कर रखे हैं, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। जिसमें पहला पैकेज है हमारा ये स्लाइडर वाला, जो हमारा सीक बार होता है उसके लिए यूज़ करना है हमें। ठीक है, ये हमें यूज़ करना है लीनियर ग्रेडियंट के लिए, ये हमें मॉडल के लिए और ये सॉन्ग को प्ले कराने के लिए। ये 4 पैकेजेस हमें यहाँ पे यूज़ करने हैं, तो आप इन्हें ईज़ी से इंस्टॉल कर लो, देन हमारे साथ इस वीडियो में कंटिन्यू करना। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले यूआई पे फोकस करते हैं। तो ये जो व्यू है, हम यहाँ पे इनलाइन स्टाइलिंग इसलिए यूज़ करने वाले हैं क्योंकि अगर हम इनलाइन स्टाइलिंग यूज़ नहीं करेंगे, स्टाइल शीट के अंदर स्टाइलिंग यूज़ करेंगे, तो हमें नाम देने पड़ेंगे स्टाइल्स को और वो सब चीज़ें लग जाती हैं टाइम। तो वीडियो जहाँ पे 1 घंटे का होने वाला होता है, वहाँ पे 1.5 घंटे का बनता है, तो वो चीज़ नहीं करेंगे, हम इनलाइन स्टाइलिंग यूज़ करेंगे। आप अपने हिसाब से उस स्टाइल को स्टाइल शीट के अंदर डाल देना। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले इस व्यू को इसको हटाना है। ठीक है, इस व्यू को यहाँ से हटाना है और इसके अंदर मुझे क्या लेना है, लीनियर ग्रेडियंट। और लीनियर ग्रेडियंट के अंदर सबसे बेसिक जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है वो कलर्स, और कलर्स का हमें एरे देना होता है। तो ये कलर्स हमने 4 चूज़ कर रखे हैं, तो इन कलर्स को उठा के यहाँ से यहाँ पेस्ट कर दो। ठीक है, अब बात करते हैं स्टाइलिंग की। तो यहाँ पे हमने स्टाइल ली, स्टाइल, और इसके इस स्टाइल को हमने दे दिया फ्लेक्स 1 और इसको सेव करोगे आप, तो सेव करने के बाद कुछ ऐसा हमें ये बैकग्राउंड मिल जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की कि यहाँ पे इस तरीके का बैकग्राउंड मिल गया। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पे एक टेक्स्ट इससे हटाओ और हमें मुझे हेडर बनाना है। तो हेडर के लिए हेडर बनाना होता है। और जो जैसे कि ये जो स्क्रीन है स्पॉटिफाई में, वो ऐसा नहीं है कि फ्रंट स्क्रीन है, ये पहले किसी मेन स्क्रीन पे हम क्लिक करते हैं किसी कैटेगरी वगैरह पे या सॉन्ग्स कैटेगरी कुछ भी है, उसके अंदर जाके ये हमें स्क्रीन मिलती है। इसलिए इसके अंदर बैक बटन हमने यूआई के अंदर देखा था, तो सेम हम यूआई सेम फॉलो करने वाले हैं, सेम ही यूआई होने वाली है। तो हम बैक बटन यहाँ पे लगाएंगे, पर वो बैक बटन एक्चुअल में काम नहीं करेगा क्योंकि हम यहाँ पे सेकंड स्क्रीन से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बैक बटन लगाओगे तो यहाँ पे इमेज हम देंगे ना कि टचेबल। ठीक है, सोर्स रिक्वायर और रिक्वायर एसआरसी इमेजेस, और इमेजेस के अंदर आई थिंक बैक नाम से होगा, क्या नाम है इसका, इमेज का नाम, इसमें इमेज वो नहीं है।
नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास ये रहा, ठीक है, लेफ़्ट। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और अपने प्रोजेक्ट के अंदर डाल देता हूँ, स्पॉटिफ़ाई क्लोन एसआरसी इमेजेस, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे इस इमेज का नाम है लेफ़्ट, मैंने लेफ़्ट डॉट पीएनजी यहाँ पे डाल दिया। अब मैं यहाँ पे इसको स्टाइल दे देता हूँ, विड्थ 20, हाइट 20। मैंने इसको सेव करा। सेव करोगे आप देखोगे यहाँ पे ब्लैक कलर का आ रहा है, बट एक्चुअल में हमारी जो थीम है उससे जो हमारा जो कलर मैच होता है वो वाइट, तो हमें यहाँ पे इसका टिंट कलर देना पड़ेगा वो वाइट, ठीक है। और हमें इसको क्या करना होगा, मार्जिन टॉप 30 और मार्जिन लेफ्ट 20। तो ये हमारा यहाँ पे बैक बटन आ जाता है, ओके। अब बात करते हैं सेकंड चीज़ की। सेकंड चीज़ क्या थी, हमारा सेकंड चीज़ थी वो थी हमारी सर्च वाला व्यू, है ना। तो सर्च व्यू बनाना है हमें, तो सर्च व्यू के लिए एक व्यू यहाँ पे लो और इस व्यू को फुल की जगह पे इसको विड्थ दे दो क्या 90% और 90% को अलाइन सेल्फ सेंटर कर दो और मार्जिन टॉप 20 कर दो, ठीक है। एक चीज़ और है, इसके अंदर फ्लेक्स डायरेक्शन वो कर दो, ठीक। यहाँ पे एक व्यू लो या फिर टेस्ट इनपुट भी आप ले सकते हो, बट टेस्ट इनपुट डायरेक्टली नहीं, क्योंकि सर्च का आइकन भी हमें लगाना है, तो हमें एक व्यू लेना है और इस व्यू के अंदर हमें स्टाइल लेनी है। स्टाइल को हम देंगे 70%, हाइट देंगे हम 40 एंड बैकग्राउंड कलर हमें कुछ लाइट सा कलर लेना है। तो मान लो मेरे पास अभी ये कलर है तो मैं इसको लेता हूँ, ठीक है। इसको हमें अभी और लाइट करना होगा, बट फिलहाल अभी हम इसकी डिज़ाइन के हिसाब से लेते हैं। 90% की नए यहाँ पे 90% इस तरीके से, ठीक है। और इसका बॉर्डर रेडियस 3 रखेंगे इस तरीके से। इसको थोड़ा सा कम कर दो 37। और ये अब इसका एक्चुअल में जो कलर है वो हमें लाइट लेना है इस थीम के हिसाब से। ये ज़्यादा ग्रे सा है पर मुझे कलर चेंज करना है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कलर पिकर लूँगा, कलर पिकर पे जाऊँगा, यहाँ जाके मुझे जो थीम का कलर है वो क्या ऑरेंज टाइप में है, तो मैं चाहता हूँ कुछ इस तरीके का मिले। देखते हैं इसे इम्प्लीमेंट करके कि ये काम करता है कि नहीं, है ना। तो इस कलर को मैं यहाँ से हटा देता हूँ और मैं आ गया, ब्लैक जैसा मिला है मुझे। ब्लैक नहीं चाहिए मुझे, लाइट चाहिए, है ना। ठीक है, तो ये बेसिकली चल जाएगा, ओके। तो इसको मैं क्या करूँगा, फ्लैश डायरेक्शन रो और पैडिंग लेफ्ट 15। सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे एक सर्च का आइकन यूज़ करना है, तो मैंने इमेज ली, सोर्स रिक्वायर SRC इमेजेस और इसके अंदर सर्च डॉट png, स्टाइल विथ 24, हाइट 24, मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया, ओके। सर्च डॉट png नॉट फाउंड, क्यों फाउंड नहीं है, सर्च टू, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और करेंगे, अलाइन आइटम्स देंगे सेंटर, ओके। तो ये हो गया, बट ये ब्लैक नहीं चाहिए हमें, सेम हर एक चीज़ हमें वाइट थीम के साथ चाहिए। तो मैंने यहाँ पे आइकन जो डिफ़ॉल्ट डाउनलोड किए हैं वो वाइट के अंदर, वो ब्लैक के अंदर किए हैं। तो यहाँ पे 18 इसका साइज़ कर दो, 18, ये परफेक्ट, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, एक टेस्ट चाहिए, तो मैंने टेस्ट लिया और टेस्ट में हम डालने वाले हैं क्या, फाइंड इन प्लेलिस्ट। इसको मैंने स्टाइल दी, कलर वाइट और मार्जिन लेफ्ट 10। तो ये हमारा यहाँ पे इस तरीके से बन जाता है, ठीक। अब राइट साइड में हमें क्या चाहिए, यहाँ पे सर्च वाला जो हमारा बटन है सर्च वाला वो बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा 85 अराउंड ये,
और मुझे यहाँ पे एक और सेम व्यू लेना होगा सेम कलर का ही, तो यहाँ पे मैंने इसे कॉपी एंड पेस्ट, और यहाँ पे मैंने इसको अराउंड कितना, जब 85 पे तो 15% है ना, मैंने दे दिया। और बाकी सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे इस तरीके से कर लिया, तो मैंने यहाँ पे सेव किया, तो यहाँ पे देखो एक और व्यू बन गया, बट मुझे मार्जिन लेफ्ट ऐड करना पड़ेगा, मार्जिन लेफ्ट, और वो कितना होगा 5 अराउंड मान लो, गैप बनना चाहिए है ना। तो ये मैंने गैप बना दिया यहाँ पे, और इसके अंदर मुझे क्या करना होगा, जस्टिफाई कंटेंट वगैरह सारी चीज़ें, तो पैडिंग लेफ्ट हटा दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अलाइन आइटम्स की कोई ज़रूरत नहीं है, हाँ ज़रूरत है अलाइन आइटम्स की, बस जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और ऐड कर देंगे, ठीक है। मार्जिन लेफ्ट हो गया, फ्लैक्स डायरेक्शन इसकी कोई नीड नहीं है, और ये सारी चीज़ें सेम है, ठीक है। अब इसके बीच में मुझे क्या करना है, लिखना है टेक्स्ट, तो मैंने टेक्स्ट लिखा और इसमें टेक्स्ट में लिखा मैंने शॉर्ट, ठीक है। शॉर्ट को यहाँ पे मैंने लिया और यहाँ पे इसको कलर वाइट और फॉन्ट विथ 600, तो यहाँ देखो हमारा यहाँ पे ये इस तरीके की यूआई बन गई, ओके। अब बात करते हैं आगे की डिज़ाइन की। तो आगे की डिज़ाइन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक बैनर चाहिए होगा। वो बैनर कैसे चाहिए होगा, वो बैनर होगा जो करंट सॉन्ग पे प्ले हो रहा होगा, या फिर फर्स्ट रंग, जब आप इस स्क्रीन पे आ रहे हो तो पहले तो फर्स्ट सॉन्ग का दिखना चाहिए, जो यहाँ पे लिस्ट जो होगी यहाँ पे उसमें फर्स्ट सॉन्ग होना चाहिए, या फिर जो प्ले हो रहा हो, है ना। तो करंट इंडेक्स के बेस पे वो चलने वाला है, तो करंट इंडेक्स के बेस पे अगर चलेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये जो हमने व्यू लिया है इसमें यहाँ पे मुझे एक इमेज लगानी होगी, डिफ़ॉल्ट में लगानी होगी। तो मेरे पास सॉन्ग्स की लिस्ट है, तो मैं इम्पोर्ट कर लेता हूँ, है ना। इम्पोर्ट सॉन्ग लिस्ट, ठीक है। तो मेरे पास सॉन्ग लिस्ट है, तो मैंने क्या करा यहाँ पे कॉन्स्ट, और सॉन्ग लिस्ट को ऐसे ले लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सॉन्ग लिस्ट, ओके। यहाँ पे बैनर लगाना मुझे, तो यहाँ पे इमेज लेनी है, इमेज सोर्स रिक्वायर के लिए हमें क्या यहाँ पे यूआरआई लगानी पड़ेगी, यूआरआई सॉन्ग्स सॉन्ग लिस्ट। अब यहाँ पे करेंट इंडेक्स और लेना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे कॉन्स्ट करेंट इंडेक्स सेट करेंट इंडेक्स, और यहाँ पे यूज स्टेट, और इसको मैंने 0 दे दिया, करेंट इंडेक्स 0 दे दिया, ठीक है, डिफ़ॉल्ट में। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो भी सॉन्ग लिस्ट है उसमें करेंट इंडेक्स के बेस पे डॉट, इसमें हमें क्या लेना है, आर्ट वर्क, है ना, ये आर्ट वर्क आ रहा है, और इसको स्टाइल देना है, तो स्टाइल विथ 70%, जो भी विथ है उसकी, और हाइट मैंने 200 रखी है, और इसको मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। यहाँ देखो इमेज दिखने लगी। अब इस इमेज को हमें क्या करना है, अलाइन सेल्फ सेंटर, और हाइट को भी आप कर सकते हो बेसिस पे, यहाँ पे अराउंड 40% ज़्यादा हो जाएगा, 35, ठीक है। इसमें मार्जिन टॉप ऐड कर दो 20, और बॉर्डर रेडियस 3 की 5 होगा, इस तरीके से, ओके। अभी मुझे थोड़ा सा ये ऑड लग रहा है, क्यों लग रहा है थोड़ा सा ऑड, क्योंकि एक तो चीज़ है कि यहाँ पे मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ऑड मुझे देखने में लग रहा है अभी, और स्टेटस बार यहाँ पे मैंने स्टेटस बार देंगे, जिसमें ऊपर दिख रहा है ये स्टेटस बार मुझे हटाना है। तो ये मैंने क्या करा, पहले तो इसे ये कर दिया ट्रू, और इसमें बैकग्राउंड कलर को मैंने ट्रांसपेरेंट कर दिया, ट्रांसपेरेंट। सेव करोगे आप तो देखोगे यहाँ पे आ गया। अब मुझे क्या करना है, ये जो लेफ्ट वाली इमेज है इसको मुझे मार्जिन टॉप अराउंड करना पड़ेगा 60, परफेक्ट। दूसरी चीज़, ये जो कलर मुझे यहाँ पे जम नहीं रहा, मेरे माइंड को बार बार जब मैं डिजाइन कर रहा हूँ तो मेरे माइंड को ये जो कलर है ना वो भा नहीं रहा, ठीक है। इसको भा नहीं रहा तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा लाइट मुझे करना है, तो लाइट ऐसा होना चाहिए है ना जो प्रॉपर लाइटिंग दिखे, मतलब जो हमने डिजाइन करी थी लास्ट टाइम तो उसमें अलग ही कलर दिख रहा था, है ना, और ये थोड़ा सा अलग ही लग रहा है मुझे। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, थोड़ा सा डार्क, जब तक वो मैच नहीं होगा तब तक मज़ा नहीं आएगा डिजाइन करने का। तो हाँ, अब थोड़ा-सा सही लग रहा है, फिलहाल सही लग रहा है थोड़ा-सा, तो इसको यही वाला कलर दे देते हैं।
इस तरीके से। और इनको ना जो हम बॉर्डर रेडियस ले रहे हैं अराउंड 5 लो, ठीक है, इस तरीके से सेम यहाँ पे 5। अब ये फिर भी थोड़ा सा बेटर लग रहा है। और यहाँ पे क्या है कि जो हमने मार्जिन लिया है, ये क्या नाम है 90%, यहाँ पे इसको अराउंड करो 85%, इस तरीके से, ठीक है। अब बात करते हैं अगली चीज़ की, कि ये हमने ले लिया, तो एक चीज़ और है कि जो हमने बैनर लिया इसको हम 80% कर दें यहाँ पे, ठीक है, 80%, ओके। तो अब मुझे क्या करना है, अगला जो इसका डिज़ाइन है वो है कि इस जो करेंट सॉन्ग है, करेंट सॉन्ग जो भी है यहाँ पे पहले स्पॉटिफाई वगैरह डालो। अगर मैं डिज़ाइन देखूँ करेंटली, मैं आपको डिज़ाइन दिखा सकता था, उस दिन भी डिज़ाइन थी। तो यहाँ पे ऊपर जो भी ये लिस्ट है, जो भी प्लेलिस्ट ये है, उस प्लेलिस्ट का नाम वगैरह आ रहा था और स्पॉटिफाई वगैरह का वो आ रहा था, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब तक सॉन्ग प्ले नहीं हो रहा है तब तक उस सॉन्ग का यहाँ पे नाम वगैरह नहीं दिखाएंगे, बस बैनर दिखाएंगे, और तब तक यहाँ पे सिर्फ बाकी डिटेल्स दिखाएंगे। बाकी डिटेल्स क्या है, जैसे कि यहाँ पे हमने व्यू लिया एक, और इस व्यू में मैंने इसको क्या कर दिया, स्टाइल फ्लेक्स डायरेक्शन मैंने रो कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने स्पॉटिफाई का लोगो यूज़ करा, सोर्स रिक्वायर, ठीक है, SRC इमेजेस, और यहाँ पे इमेजेस में हमें देखना पड़ेगा स्पॉटिफाई का जो लोगो है उसे spotify.png है, ठीक है। तो इसको मैंने दे दिया spotify.png, और मैंने इसको स्टाइल दे दी विथ 16 हाइट 16। ये इस तरीके से यहाँ पे लोगो आ जाएगा। थोड़ा सा और इसको बड़ा करना होगा, 18/18, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या करा, इसको पैडिंग लेफ्ट 20 और मार्जिन टॉप 20, ठीक है। अब इसके बाद क्या डालना है हमें, इस जो भी हमारी प्लेलिस्ट प्ले हो रही है इसका नाम आप डाल सकते हो, या फिर कुछ और डाल सकते हो। तो मान लो मैं डाल रहा हूँ इंग्लिश सॉन्ग्स, है ना, प्लेलिस्ट का नाम ही मान लो ये, ठीक है, इंग्लिश सॉन्ग्स। तो ये मैंने डाल दिया यहाँ पे, स्टाइल कलर वाइट, फॉन्ट साइज 14, और इसको मैंने मार्जिन लेफ्ट 10 दे दिया, इस तरीके से, ओके। अब इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स की, ये सॉन्ग मतलब ये जो प्लेलिस्ट है कितनी बार प्ले हुई है वो डेटा हमारे पास है तो नहीं है, बट हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे ये हटाया मैंने, और यहाँ पे मैंने डाल दिया इसको मार्जिन टॉप, कहाँ गया मार्जिन टॉप, यहाँ पे मैंने 20 करा, इसको मैंने सिर्फ 10 डाला, ठीक है। और इसको मैंने 12 करा, और मार्जिन लेफ्ट यहाँ से हटा दो, ठीक है। इसका कलर थोड़ा सा हमें वाइट ना लेके लाइट लेना होगा, तो ये वाइट है, ये मैंने इसको थोड़ा सा डार्क कर दिया, मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और मैंने वाइट की जगह पे पेस्ट कर दिया, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे मैं काउंटिंग दे सकता हूँ कि कितनी बार ये हमारा सॉन्ग प्ले किया गया है। तो यहाँ पे वो काउंटिंग हम ऐसे ही एक रैंडम नंबर डाल रहे हैं, जैसे मान लो 2169, है ना, सेव, मतलब इतने लोगों ने सेव किया है, और भी कुछ डेटा हो सकता है। तो यहाँ पे ये हो गया। दूसरी चीज़ क्या कि जिसकी ड्यूरेशन है ना, ड्यूरेशन कितनी है, तो 4 आवर 26 मिनट्स, ठीक है, इस तरीके से। और इसमें हमें क्या करना है, मार्जिन लेफ्ट ऐड करना है, इस तरीके से, ओके। तो ये डिटेल्स हो गई। अब बात करते हैं अगली डिटेल्स की। तो अगली डिटेल में हमें क्या करना है, अगली डिटेल में हमें क्या करना है, एक और व्यू बनाना है, और उस व्यू में राइट साइड में हमें बटन देना है प्ले करने के लिए, और जो डाउनलोड ऐड वगैरह सफल के ये बटन है ना। तो ये बेसिक यूआई रहेगी, इनमें फंक्शनलिटी ज़्यादा नहीं रहेगी, बस प्ले बटन में फंक्शनलिटी रहेगी। बट हमें यूआई पे भी हम काम कर रहे हैं साथ में, तो यूआई भी हमारी लगभग सेम होनी चाहिए, जैसे हम कोशिश कर रहे थे, है ना। तो विथ मैंने दे दी 90% और मार्जिन टॉप 10। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसमें जस्टिफाई कंटेंट मुझे स्पेस बिटवीन यूज़ करना पड़ेगा, स्पेस, ठीक है। लेफ्ट साइड में मुझे 3 आइकन दिखाने हैं और राइट साइड में मुझे
कितने आइकन दिखाने, 2 आइकन। तो देखते हैं हमारे पास आइकन है प्लस, तीनों हैं, प्लस का, डाउनलोड का और ये, ठीक है। और राइट साइड में मुझे ये वाला आइकन दिखाना है और सब का, ठीक है। ये हमारे पास आइकन सारे अवेलेबल हैं। तो एक बार मैं एक व्यू यहाँ लेता हूँ, जो लेफ्ट वाला व्यू है, ठीक है। इसको मुझे क्या कर देना है, फ्लेक्स डायरेक्शन रो, ठीक। और सेम मुझे राइट साइड के लिए भी लेना, तो मैंने दोनों पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, सिर्फ आइकन्स यूज़ करने हैं। तो मैंने इमेजेस, इमेज सोर्स रिक्वायर src इमेजेस, और इसके अंदर हमें देखना पड़ेगा क्या क्या है। पहला हमारा होगा आई थिंक ऐड का प्लस वाला, ठीक है, प्लस वाला। तो प्लस वाले को, हमें प्लस का ही नाम है उसका, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया प्लस डॉट png। और स्टाइल विथ, विथ देंगे 20, हाइट 20 और टिंट कलर वाइट। ये एक्स्ट्रा जो एड ऑन हो गया यहाँ से हटाते हैं और इसको, तो देखो आप, ये आ गया प्लस, ओके। तो यहाँ जो हमने व्यू लिया है स्पेस विथ पीने से पहले अलाइन सेल्फ करो, और मार्जिन हमने ऑलरेडी कर ही रखा है। इसका साइज थोड़ा सा हमें छोटा करना पड़ेगा, 18/18, ओके। तो भाई यही इमेज को कॉपी पेस्ट पेस्ट, इसमें हमें क्या करना है, एरो डाउन, एरो डाउन, और यहाँ पे इसमें बोलेंगे ऑप्शन, ऑप्शन है, ऑप्शंस, ऑप्शन, ये हो गए। अब ये तीनों आ जा रहे हैं, बिल्कुल भी मार्जिन नहीं है हमें, तो मार्जिन लेफ्ट 15, एक हो गया। तो मैं ऐड कर दो दूसरे वाले में भी यही सेम, तो एरर एरर एरर, ओके। तो यहाँ देखो ये हो गया हमारा अलाइन आइटम्स सेंट, परफेक्ट। अब मुझे क्या चाहिए, ये हो गया। इसमें कलर एक्चुअल में जो हमने ऊपर ग्रे यूज़ करा, ये वाला कलर में यूज़ करना पड़ेगा वाइट की जगह पे, क्योंकि जब मैं अभी यूआई साथ में चेक करता जा रहा हूँ, तो मुझे ये टिंट कलर वाइट की जगह पे मुझे ये कलर देना है, क्योंकि ये बहुत डार्क लग रहे हैं अभी वाइट में, है ना, अलग देख रहे हैं। तो ऐसे नहीं, हमें थोड़ा सा इस तरीके से दिखाना, ओके। अब ये 3 हो गए। राइट साइड में भी मुझे 2 आइकन चाहिए, पर दोनों आइकन का साइज़ जो रहेगा वो बड़ा दिखने वाला है। तो बड़ा दिखाने के लिए पहले हमें सफल का आइकन जहाँ पे इमेज कॉपी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इस इमेज का साइज़ बड़ा करना है, तो मुझे यहाँ पे मान लो मैंने 30, ठीक है। और इसको हम कैसा लेंगे, इसको हम आई थिंक वाइट लेंगे या ग्रे लेंगे। तो इसको हम सेम ही कलर में लेंगे, बस यहाँ पे हमें आइकन का नाम चेंज करना है। तो आइकन का नाम है सफल, सफल, मैंने इसको सेव कर दिया, तो ये आ गया, ठीक है। सेम एक और इमेज ली मैंने, और एक्चुअल में उसे इमेज ली हम, क्योंकि उस पर एक्चुअल में हम क्लिक करने वाले हैं, है ना, उसे बटन की तरह यूज करने वाले हैं। तो उससे मैंने यहाँ पे ये दिया, ठीक है। अब इसका साइज़ जो है हमें एक बार देखना पड़ेगा, ये क्या है, प्लेइंग करके है, क्या है, प्ले बटन, है ना, प्ले बटन। तो यहाँ पे देखो ये हमारा प्ले बटन आ गया। इसका पहले तो ये टिंट कलर हटाओ, और इसका साइज में बड़ा करना पड़ेगा अराउंड 50, और यहाँ पे इसको मुझे अलाइन आइटम्स देना पड़ेगा, ठीक है। और इसे मुझे मार्जिन लेफ्ट 20 और मार्जिन राइट 10, परफेक्ट। इस तरीके से हमारा ये आइकन है। इस पे जब क्लिक करेंगे तो हमारा जो भी करंट सॉन्ग होगा वो प्ले हो जाएगा। अगर आप क्लिक करोगे दोबारा से तो पॉज हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो हमारी बेसिक यूआई होगी। अब हमें यहाँ पे सॉन्ग्स की लिस्टिंग दिखानी होगी, जो भी हमारे पास यहाँ से सॉन्ग्स आ रहे हैं, ये सॉन्ग लिस्ट जो आ रही है इसे हमें यहाँ पे दिखाना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक फ्लैट लिस्ट मुझे यूज़ करनी है, फ्लैट लिस्ट, इस तरीके से नहीं, इस तरीके डायरेक्ट, ठीक है। और डेटा के अंदर हमें क्या यूज़ करना है, सॉन्ग लिस्ट, ठीक है। और रेंडर आइटम,
तो यहाँ पे मैंने रिटर्न लगाया और रिटर्न में मुझे यहाँ पे लिस्टिंग दिखानी है। तो ये बेसिकली हम इसको टचेबल बनाएंगे, तो इसको मैंने टचेबल ऑपेसिटी के साथ ले लिया। ओके, और इसको स्टाइल में हम क्या देंगे, व्यू विथ इसको 100% देंगे और हाइट इसको 50 देंगे। ठीक है, फ्लेक्स डायरेक्शन रो देंगे हम, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन देंगे और पैडिंग लेफ्ट 20, पैडिंग राइट 20। कूल। तो यहाँ सबसे पहले क्या होगा, जो भी हम लिस्ट दिखा रहे हैं उसमें जो भी इमेज होगी वो दिखानी है। तो यहाँ पे सोर्स और यूआरआई के अंदर हमारा क्या होगा, आइटम डॉट आर्ट वर्क। ठीक है, स्टाइल विथ 50, हाइट 50, इस तरीके से इमेज आएगी। ठीक है, सारी इमेजेस आ गई, दिखने लग गई। इनको मुझे यह करना क्या पड़ेगा, मार्जिन टॉप 10, इस तरीके से। इमेज में थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस अराउंड 5। तो इस तरीके से इमेजेस आ गई। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे इसके बाद हमें एक व्यू यूज़ करना पड़ेगा जिसके अंदर हमें टेक्स्ट में हम क्या करेंगे, आई थिंक आइटम डॉट टाइटल है, आइटम डॉट टाइटल। इन दोनों इमेजेस और ये पूरे व्यू को इसके अंदर एक व्यू बनाओ और उसमें डाल दो, और जिसको हमें क्या देना है, फ्लेक्स डायरेक्शन रो, स्टाइल फ्लेक्स डायरेक्शन रो। ठीक है, और तो अब ये यहाँ पे टेक्स्ट में दिखने लग गया। इसका कलर आप चेंज करोगे तो ये दिखेगा अभी, स्टाइल कलर वाइट। ठीक है, सेम इसके नीचे मुझे ऑथर का नाम भी डालना होगा, तो ऑथर आई थिंक इसमें है, उसके नाम से एक बार हमें लिस्ट को ओपन करके देखनी पड़ेगी कि क्या है ऑथर का नाम। ऑथर आर्टिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आइटम डॉट आर्टिस्ट, सेम साइज में तो नहीं रखना, तो इसका फॉन्ट साइज में करना पड़ेगा छोटा, तो फॉन्ट साइज 10। और इस व्यू को हमें करना पड़ेगा मार्जिन लेफ्ट 10, इस तरीके से। ठीक है, मुझे राइट साइड में यहाँ पे एक व्यू लेना है और उसमें सॉरी इमेज लेनी है, और इस इमेज को यहाँ पे हमें दिखा देना ऑप्शन के लिए, है ना। तो इसके लिए क्या, सोर्स रिक्वायर src इमेजेस, सॉरी इमेजेस, और इमेजेस के बाद हमें इसे देना है ऑप्शन डॉट png। ठीक है, और उसको हमें यहाँ पे स्टाइल देनी पड़ेगी, और स्टाइल में हमें कौन सी स्टाइल कॉपी करनी है, यहाँ पे हमने ऑप्शन के लिए दिया है ना स्टाइल, ये यही सेम कॉपी कर लो पूरा, मार्जिन लेफ्ट हटा देना बस। यहाँ देखो ये हमारी पूरी लिस्ट दिखने लगी। ठीक है, तो ये हमारी बेसिक डिज़ाइन होगी उस दिन जो हमने बनाई थी। अभी हमें बॉटम वगैरह बनाएंगे, बट फिलहाल हमें क्या करना होगा कि जब भी हम किसी सॉन्ग पे यहाँ पे प्ले पे क्लिक कर रहे हैं, तो जो करेंट सॉन्ग है वो प्ले हो जाना चाहिए, है ना। तो वो ट्रैक प्लेयर वाला जो भी सिस्टम है उसे हम कैसे डालेंगे इसके अंदर, है ना, ट्रैक प्लेयर को यूज़ कैसे करेंगे, तो वो यूज़ करने के लिए हमें यहाँ पे थोड़ा सा कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है, कोड लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, तो उसके लिए मैं क्या करूँ, यहाँ पे यूज इफेक्ट यूज़ करो। ओके, और यहाँ पे मैंने क्या करा, कॉल करा, एक फंक्शन बनाएंगे हम, कॉन्स्ट सेटअप प्लेयर। ठीक है, सेटअप प्लेयर,
अब सेटअप प्लेयर के लिए जाएंगे तो यहाँ देखो, अगर हम यहाँ पे ओपन करते हैं ये लाइब्रेरी रिएक्ट नेटिव ट्रैक प्लेयर, ट्रैक प्लेयर पे आप जाओगे तो यहाँ पे डिटेल्स मिल जाएंगी आपको। देखो ये इस तरीके से इंस्टॉल करना है वगैरह वगैरह, कोई ज़्यादा खास यूज़ नहीं करना। गेटिंग स्टार्ट पे जाओगे तो यहाँ देखो इन्होंने बोला है कि आपको एक सर्विस बनानी पड़ेगी, ठीक है। इस तरीके से एक सर्विस बनाओ। तो मान लो मैं अगर सर्विस बनाता हूँ, है ना, तो उसका कोड वगैरह, और ये फॉर्मेट है हमारे किसका, लिस्ट का, तो यही सेम फॉर्मेट हम यूज़ कर रहे हैं। अब वो सर्विस जो आप बनाओगे प्लेबैक सर्विस, है ना, तो उसका कोड कहाँ से मिलेगा आपको, तो ये एक्चुअल में सर्विस जो भी आप बनाना चाह रहे हो उसके अंदर डाल सकते हो ये वाला कोड, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल इसके बिना हम देखते हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा चीज़ें तो करने वाले नहीं हैं, प्लेबैक सर्विस वगैरह तो नहीं बना रहे, हम ऐसा कर रहे हैं कि ये रन होता रहे, है ना। तो एक बार पहले इसके बिना देखते हैं, अगर दिक्कत आती है तब हम इस चीज़ को करेंगे, बट उससे पहले हमें जो कोड, अदर कोड जो डालना है वो कोड क्या है, उस कोड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक सेटअप प्लेयर है, ठीक है, ये कॉल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे पहले तो ट्राई कैच लगा लूँ, अगर कोई भी एरर है इसके अंदर तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने ये कोड डाल दिया, ट्रैक और अवेट लगा ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, असिंक को यूज़ कर लेंगे। और ट्रैक प्लेयर को हमने इंपोर्ट ऑलरेडी कर रखा है कि नहीं, तो हम ट्रैक प्लेयर को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। सेटअप प्लेयर हो गया, ठीक है। उसके बाद हमें इस प्लेयर को सॉन्ग्स वगैरह देने पड़ेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो क्या है, ठीक है। यहाँ पे मैं सॉन्ग देने के लिए एक फंक्शन होता है जो प्ले सॉन्ग स्किप नेक्स्ट रिमूव गेट यू, यहीं कहीं मिल जाएगा, रुको, ये अवेट ट्रैक प्लेयर ऐड, और इसमें सॉन्ग की जो लिस्ट है वो ऐड कर देनी है, ठीक है। सॉन्ग लिस्ट ऐड कर दी हमने। अब ये हमारा यहाँ से प्लेयर जो है वो इनिशियलाइज हो जाएगा, यहाँ से हमारे सॉन्ग की लिस्ट इस प्लेयर के अंदर ऐड हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे हम सेटअप प्लेयर को कॉल कर देंगे, ठीक। अब जैसे ही यहाँ पे आ जाएंगे, ये तो हमारा सेटअप प्लेयर बन गया। ओके, कुछ एरर दिखा रहा है ये कि नो टास्क रजिस्टर्ड फॉर की ट्रैक प्लेयर, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं कि हम यहाँ पे कुछ सर्विसेज अगर हमें ऐड करनी पड़ी टास्क वगैरह के लिए, है ना, तो वो हमें करनी पड़ेगी। तो इसका एक्चुअल में यहाँ पे जो सर्विस वाला कोड है यहाँ पे नहीं है, तो मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो वो मैं कोड आपको दिखाता हूँ एक बार। तो यहाँ पे मैंने रिसेंट, और एक काम करता हूँ, एक नए उसके अंदर ओपन कर लेता हूँ, है ना, न्यू विंडो। और इसमें जाके जो मेरा एक कोड है, जो मैंने खुद का प्लेयर, हम जिस पे काम कर रहे हैं म्यूजिक वाले ऐप पे, उसके अंदर मैंने सर्विस आई थिंक बना रखी है। यूटिल्स यहाँ नहीं है, सर्विस सर्विस सर्विस, नेविगेशन, कंपोनेंट्स, बॉटम, ठीक है, यहीं कहीं पे मैंने एक सर्विसेज नाम का बना रखा होगा। यहाँ पे मैंने कॉल कर रखी है उस फाइल को, तो वो फाइल कहाँ है, एसआरसी स्क्रीन्स के अंदर डाल रखी है मैंने। तो ये कोड कॉपी कर लो पहले, तो यही पूरा कोड हमें यूज़ करना है वहाँ पे। तो यहाँ चलते हैं और यहाँ जाके एक फ़ाइल बना देते हैं डायरेक्टली, ठीक है, किसके नाम से, सर्विस डॉट जे एक्स, मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। पेस्ट करने के बाद इस फाइल का जो एक्चुअल में हमें क्या करना है, इस फाइल को हमें यूज़ करना है यहाँ पे रजिस्टर करने के लिए, प्लेबैक सर्विस के लिए। तो ये यहाँ से पूरा ट्रे वाला कोड हमें कहाँ डालना है, इंडेक्स डॉट जी एस के अंदर, इंडेक्स डॉट जी एस, तो यहाँ पे हमने डाल दिया। पाथ हमारा जो है वो अलग रहेगा,
ठीक है। इसमें क्या था, पूरा सर्विस डॉट जी एस के नाम से, और इसमें हमने क्या बनाया, सर्विस, ठीक है, जी एस, ठीक है। और मैंने इसको क्या कर दिया, इसको ट्रैक प्लेयर को इंपोर्ट और करना है यहाँ पे, तो ट्रैक प्लेयर इंपोर्ट कर दिया और सेव कर दिया, ठीक है, ओके। तो ये हो गया। अब इसे सेव करने के बाद एक बार हम क्या करते हैं, ऐप को दोबारा से एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, और जो हमारा वो वाला ये है, इसे हमें यहाँ पे इसके अंदर भी हम एक बार देख सकते हैं कोड को, जो कोड हमारा है सेटअप प्लेयर का, तो कि हमने सही किया है कि नहीं। तो देखो सेटअप प्लेयर के अंदर ये सारा कोड बंद कर देते हैं, और यहाँ देखो सेटअप प्लेयर का है, तो सेटअप प्लेयर अपडेट ऑप्शंस ये वाली चीज़ और डाल दी हमें, कुछ ये डालनी है जो वहाँ पे हमें दिखाई नहीं दे रही थी, ठीक है। हमने ऐड वाला तो लिख दिया ऑलरेडी, ये वाली लाइन लिख दी है, ये वाला कोड हमें वहाँ नहीं मिल रहा था, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और बस इसको मैं कर देता हूँ पेस्ट वहाँ पे, इस लाइन से पहले, ठीक है। अपडेट ऑप्शंस जिसमें हम प्ले, पॉज, स्किप, नेक्स्ट ये फंक्शंस यूज कर सकते हैं, मतलब समझ रहे हो कि लिस्ट के अंदर जब आप ट्रैक प्ले बनाओगे तो सॉन्ग को आगे बढ़ाना, पीछे करना है, मतलब और स्किप करना, ये सारी चीज़ें जब भी हम कर पाएंगे जब हम कैपेबिलिटीज़ दे रहे हैं। कैपेबिलिटी नहीं दे रहे हो तो आप उस चीज़ को यूज ही नहीं कर पाओगे, तो कैपेबिलिटी यहाँ पे है। तो यहाँ पे मैंने ये कैपेबिलिटीज़ दे दी जो वहाँ पे हमें दिखाई नहीं दे रही थी, डायरेक्ट कोड में सर्च करनी पड़ी थी, ठीक है। तो ये बेसिक आपको कोड मिल जाएगा पूरा, तो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो अब हमारा जो सेटअप प्लेयर है वो यहाँ से काम करेगा, ठीक है। अब काम करने के बाद हमें क्या करना है कि जैसे मान लो हमारा सेटअप प्लेयर आ गया, हमने सॉन्ग्स दे दिए उसे। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो मेरा करंट सॉन्ग जो है वो प्ले हो जाए, ठीक है। अब वो कैसे प्ले होगा, तो यहाँ पे चलते हैं, और जो हमने प्ले बटन ये बनाया इस पर मैं ऑन प्रेस लगाता हूँ, ऑन प्रेस। और इस ऑन प्रेस में मैं क्या चाहता हूँ कि मैं पहले इस ऑन प्रेस को ना यहाँ पे मैं असिंक बना देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मुझे अवेट यूज़ करना है, और ट्रैक प्लेयर यूज़ करना है, ट्रैक प्लेयर डॉट स्किप, और स्किप में मैं करंट इंडेक्स पे डाल दूँ, ठीक है। और इसके बाद मैं अवेट ट्रैक प्लेयर डॉट प्ले, प्ले वाला फंक्शन कॉल कर दूँ। इसको मैंने सेव करा। अब देखो मेरे पास जो लिस्ट मैंने दे दी ट्रैक प्लेयर को, उसे पता है, उसे सब पता है कि 0 नंबर पे कौन सा सॉन्ग है, 1 पे कौन सा है, वो सारी चीज़ें उसे पता है। तो मैंने इस पे जब क्लिक करा, इसको मैंने कर दिया बंद, ठीक है। अब दिक्कत क्या है कि प्ले और पॉज दोनों होने चाहिए ना, तो मेरे पास पॉज का बटन तो है नहीं है, और इसमें कॉपीराइट आ सकता है, इसलिए मैंने सॉन्ग को कर दिया बंद। हो सकता है कि मैं यहाँ पे म्यूट कर दूंगा इस एरिया को, ठीक है, और इस एरिया को मैं म्यूट कर दूंगा। तो भी सॉन्ग तो प्ले हो रहा है, बट एक्चुअल में हमें तो पता नहीं लग रहा ना। तो प्ले जो हो रहा है सॉन्ग, जैसे मान लो यहाँ पे ये वाला सॉन्ग यहाँ पे है, तो ये प्ले हो रहा है, तो इसमें यहाँ पे सिंबल आना चाहिए कुछ, जैसे कि ये वाला करेंटली सॉन्ग प्ले हो रहा है, ठीक है। तो उस चीज़ को अभी हमें यहाँ पे अपडेट करना होगा, बट उससे पहले मुझे, जब आप इस पे मैं प्ले कर रहा हूँ तो प्ले हो गया है, तो पॉज का बटन आना चाहिए, अदरवाइज प्ले का आना चाहिए। तो वो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ देखो हमारे पास कोई भी पॉज का बटन नहीं है, तो मैं यहाँ पे अपनी डाउनलोड लिस्ट में देखता हूँ कोई ना कोई मेरा पॉज का बटन मुझे मिल जाएगा, ये वाला। तो मैंने इसको कॉपी करा, आई थिंक ये वाला है, ये वाला है, ये वाला, ठीक है। और मैंने इसको यहाँ से लिया, और इसे मैंने कहाँ डाल दिया, इसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर ना, स्पॉटिफाई क्लोन SRC इमेजेस, और इसमें मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब मुझे ये वाला कलर एक्चुअल में यूज़ करना होगा, ठीक है। तो ये कलर कैसे यूज़ होगा, तो मैं क्या करता हूँ कि जब मेरा सॉन्ग प्ले हो रहा है ना, तो उस केस में ये वाला बटन दिखना चाहिए, अदरवाइज ये बटन दिखना चाहिए। तो मैं इसके अंदर इमेज को स्विच करवाता हूँ, और मैं क्या देखूँगा, एक प्ले स्टेट आती है, मतलब जिससे मुझे करेंटली पता चलेगा कि सॉन्ग प्ले हो रहा है कि नहीं, है ना। तो उसके लिए प्ले स्टेट लेते हैं हम, तो क्या करेंगे, कॉन्स्ट प्ले बैक स्टेट, और ये कहाँ से निकालेंगे, यूज प्ले बैक स्टेट से, ठीक है। इससे पता चलता है। तो यहाँ पे जहाँ पे हमने प्ले बटन लगाया है अपना, कहाँ है, यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या चेक करूँगा कि जो इसके अंदर एक स्टेट भी होती है, स्टेट डॉट प्लेइंग, अगर प्लेइंग के बराबर है क्या मेरा प्लेबैक स्टेट,
तो इसका मतलब क्या है, सॉन्ग प्ले हो रहा है, तो सॉन्ग प्ले के चक्कर में मैं यहाँ पे पॉज वाली इमेज दिखा दूंगा, अदरवाइज ये दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पे इसे कॉपी करा मैंने और इसे कॉपी करा, ठीक है। यहाँ पे मैं कौन सा बटन दिखाऊंगा, पॉज वाला, हमने पॉज ही करा है ना, पॉज 1, इसको मैं नाम चेंज कर देता हूँ, पॉज, ठीक है। तो पॉज हो गया और ये प्ले हो गया। अब इसका टिंट कलर हमें चेंज करना पड़ेगा एक्चुअल में, टिंट कलर, क्योंकि ये टिंट कलर स्पॉटिफाई से मैच नहीं होगा, ये ब्लैक कलर था, तो हम कलर पे जहाँ से कर रहे थे वहाँ से मैं एक रैंडम सा कलर ले ले रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। और उस रैंडम कलर को यहाँ पे डाल दे रहा हूँ पॉज वाले में, यहाँ पे, ओके, ठीक है। ये तो इस तरीके से दिखने, क्योंकि सॉन्ग प्ले हो रहा है ना अभी। अब जब मैंने इस पर क्लिक करा तो भी देखो फिर से प्ले होने लग गया। तो इसको हम थोड़ा सा अभी करते हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि जब भी मैं प्ले बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो डायरेक्टली एक सेम कोड चल जा रहा है और ये हर बार प्ले कर रहा है। मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि मेरा जो सॉन्ग है वो सच में प्ले हो रहा है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, स्टेट डॉट प्लेइंग इक्वल्स टू प्ले। अगर ये इक्वल है, इसका मतलब क्या है कि सॉन्ग प्ले हो रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सॉन्ग को पॉज। तो यहाँ पे ये वाला कोड ना होके ऊपर वाला हटा दो, डायरेक्टली यहाँ पे पॉज क्लिक कॉल कर सकते हैं, एल्स आपको ये वाला कॉल करना है, ठीक है। इसको सेव करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे अगर ये मैंने क्लिक करा तो अब ये हो गया है, और जब इस पर क्लिक करूँगा तो हमारा पॉज हो जा रहा है, ठीक है। अब ये पॉज हो जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि इस टाइम पे प्ले हो रहा है। इसका साइज़ आप देखोगे तो थोड़ा सा साइज़ में फ़र्क आ रहा है, क्योंकि जो मेरा पॉज वाला जो इमेज थी वो बड़ी थी, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पॉज वाली इमेज को छोटा करना पड़ेगा। यहाँ पे तो 30x30 का साइज़ अगर मैं दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैंने इसको करा तो अब ये लगभग सेम है, थोड़ा सा बड़ा आ रहा है तो इसको 40 के अराउंड ले जा सकते हैं, काम चल जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ से देखो, ठीक है, काम चल रहा है। तो यहाँ पे हमारा प्ले पॉज तो हो रहा है, बट एक्चुअल में यहाँ पता नहीं चल रहा है। यहाँ कैसे पता चलेगा कि जो हम करेंट इंडेक्स जब भी हम प्ले कर रहे हैं, तो प्ले करते टाइम पे अभी तो ये डायरेक्टली प्ले हो रहा है, मान लो तो हमें करेंट इंडेक्स के बेस पे यहाँ पे एक इमेज दिखानी है प्ले वाली, है ना, कि ये करेंटली सॉन्ग प्ले हो रहा है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और मैं फ्लैट आइकन पे साइड पे जाऊँगा, यहाँ पे कुछ ऐसा म्यूजिक वाला एक आइकन सर्च करता हूँ जो करंट सॉन्ग जो प्ले हो रहा है उसको बताएगा। तो कैसे, यहाँ पे प्ले, तो प्ले के लिए देखते हैं, सर्च करते हैं, कुछ आइकन्स आते हैं म्यूजिक के, है ना, कि करेंटली प्लेइंग, प्लेइंग वगैरह ना, तो प्लेइंग डालते हैं, प्लेइंग, सॉन्ग, प्लेइंग सॉन्ग, क्या हो सकता है, स्ट्रीम का देखते हैं, ये आइकन सही नहीं लग रहे हैं। स्ट्रीमिंग का आइकन ये सही लग रहा है मुझे, ये वाला, ठीक है, कि ये प्ले हो रहा है करेंटली, तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ और इसको वाइट कलर के साथ, इसको यहाँ से भी डाउनलोड डाउनलोड कर सकते हैं वाइट, पर डायरेक्टली भी हम वहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो मैंने इसको कॉपी करा, कॉपी करके और अपने प्रोजेक्ट के अंदर ले गया। प्रोजेक्ट में स्पॉटिफाई क्लोन SRC इमेजेस के अंदर इसको पेस्ट कर देंगे और इसको नाम देंगे, इसको नाम क्या देंगे, जैसा काम वैसा नाम, प्लेइंग, है ना, प्लेइंग पे यूज़ करने वाले इसको, ठीक है। और यहाँ पे जाके अब ये आइकन मुझे कहाँ लगाना है, ये आइकन मुझे लगाना है इस नेम वाला जो पैनल है उसके बाद। तो ये कहाँ पे, लिस्ट के अंदर है, ठीक है। तो नेम वाला ये व्यू है, उसके बाद मुझे इसी व्यू के अंदर डालना। तो यहाँ पे मैं एक कंडीशन डालूंगा कि जो मेरे इस लिस्ट की इंडेक्स अगर वो करेंट इंडेक्स के बराबर है, ठीक है, तो मेरा सॉन्ग, और एंड एंड जो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर रहा था, क्या, स्टेट डॉट प्लेइंग इक्वल्स प्लेबैक स्टेट, अगर ये दोनों सेम है भाई तो मैं इस आइकन को दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये आइकन क्या है, इमेज सोर्स, और सोर्स में रिक्वायर SRC इमेजेस, और इसके बाद इमेजेस, और इसका नाम मैंने रखा है प्लेइंग डॉट PNG, ठीक है।
ओके। इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसको स्टाइल दे दी। स्टाइल में मान लो मैं विथ विथ दे रहा हूँ इसको 18 और हाइट भी दे रहा हूँ 18 और इसको यहाँ पे डाल देता हूँ। अब इस टाइम से सॉन्ग प्ले नहीं हो रहा ना, तो जब ये क्लिक करा मैंने, प्ले करा, तो करंट इंडेक्स यहाँ पे देखो ये छोटा सा दिख रहा है, तो इसको जब आप थोड़ा सा टिंट कलर वाइट दोगे तो दिखने लग जाएगा। तो यहाँ पे देखो वाइट दिख रहा है, इसको थोड़ा सा मार्जिन वगैरह दे दो, मार्जिन लेफ्ट 20, ठीक है। और इसमें जो हमने फ्लैश डायरेक्शन लिया इसको मैंने आइटम्स नहीं, सेंटर नहीं दिया था इस वजह से। अब ये देखो बिल्कुल सेंटर में दिख रहा है कि ये सॉन्ग प्ले हो रहा है करेंटली, ठीक है। जब इसको मैं हटा दूंगा तो चला जाएगा, और जब दूसरा सॉन्ग प्ले होगा तो दूसरा कैसे सॉन्ग प्ले होगा, जब इस पर मैं क्लिक करूंगा तो करेंट इंडेक्स चेंज हो जाएगी सॉन्ग की, है ना। तो वो कैसे होगी, यहाँ पे करो ऑन प्रेस, ठीक है। तो पहले तो सेट करेंट इंडेक्स क्या होगा, जो भी हमारा इंडेक्स है वो हमने दे दिया, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको असिंक बनाओ, तो जो भी हम वहाँ पे प्ले पॉज वाला लॉजिक लगा रहे थे वो हमें लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे हमें क्या करना है, डायरेक्टली प्ले ही कराना है, तो ये वाला कोड हमें उठा के इसके अंदर डालना है। बट इससे पहले हमें पॉज भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो करंट सॉन्ग प्ले हो रहा होगा उसको मुझे पहले पॉज करना पड़ेगा। तो कर दो पॉज, अदरवाइज वो हो ही जाता है, क्योंकि आप जो दूसरा सॉन्ग चलाओगे तो पहले वाला तो चला ही जाएगा, है ना, पॉज हो ही जाएगा। अब देखो जो भी यहाँ पे करंट इंडेक्स नहीं, यहाँ पे हमें इंडेक्स डालनी है और इसको प्ले कर देना है, ठीक है। और जैसे हम प्ले करेंगे और करंट इंडेक्स चेंज होगा उसके बेस पे ही हमारा आइकन भी शिफ्ट होगा। अब ट्राई करते हैं, देखो पहले मेरा कौन सा था, मैंने इसको प्ले कर दिया, मेरा डेथ बेड वाला चल रहा है, ठीक है। इमेज मैंने वॉल्यूम कम कर रखा है बिल्कुल 0, ठीक है, जिससे कॉपीराइट का इशू ना आए। अब मैंने क्या करा, बेड लायर पे क्लिक करा, तो मेरा बेड लायर प्ले होने लग गया, और देखो आइकन आ गया यहाँ पे। अब मेरा ये वाला प्ले होने लग गया, मैं फेडर वाला क्लिक कर रहा हूँ तो ये हमारा यहाँ पे प्ले होने लग गया और मेरा आइकन आ गया यहाँ पे। तो इससे क्या हो रहा है कि ऊपर भी देखो इमेज चेंज हो रही है ना, जिस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ वो इमेज आ जा रही है, और उसके बेस पे चीज़ें आ रही है। मान लो यहाँ पे आप सॉन्ग का नाम भी दिखाना चाहते हो तो सॉन्ग का नाम भी आ जाएगा अगर आप चाहोगे। तो उसमें तो कुछ करना नहीं है, सॉन्ग जो भी यहाँ पे हमने देखो यहाँ पे इंग्लिश सॉन्ग्स वगैरह कहाँ पे डाला है, ये है, ठीक है, इंग्लिश सॉन्ग वगैरह इमेज। इससे ऊपर यहाँ पे अगर आपको मान लो सॉन्ग का नेम डालना है बड़े बड़े उसमें, है ना, तो कैसे डालोगे, यहाँ पे क्या करना है, हमें सॉन्ग लिस्ट के अंदर करेंट इंडेक्स पास कर दो, और उसके बाद क्या डाल दो यहाँ पे टाइटल, ठीक है। और यहाँ पे स्टाइल दे दो इसको, फॉन्ट साइज 20 और कलर वाइट, ठीक है, फॉन्ट वेट 600। तो यहाँ देखो हमारा ये बन गया, डेट पैड हमारा लिख के आ गया, ठीक है। और इसको हमें क्या करना पड़ेगा, मार्जिन लेफ्ट 20 और मार्जिन टॉप 20 पे। तो ये देखो हमारा ये डेट पैड, इसका साइज और चाहो तो और बड़ा कर दो 30, इस तरीके से, ठीक है। तो जो भी सॉन्ग आप प्ले कर रहे हो, मान लो मैंने बेड लायर पे किया तो बेड लायर, ठीक है, फेडेड पे किया तो फेडेड। अब ये इस तरीके से हमारा सॉन्ग तो प्ले हो रहा है, और यहाँ से हमारा पॉज भी हो जाएगा वो सॉन्ग जो प्ले हो रहा होगा। बट एक चीज़ है कि अगर मान लो मुझे नेक्स्ट और प्रीवियस करना हो, वो ऑप्शन कहाँ मिलेगा हमें, ठीक है। दूसरी एक और चीज़ है कि अगर मान लो मैंने ये सॉन्ग प्ले किया, ये वाला सॉन्ग प्ले हो रहा है, और वो सॉन्ग प्ले होने के बाद ऑटोमेटिकली हमारा क्या होगा, मैंने यहाँ से प्ले करा, ठीक है, ये मेरा प्ले हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरा सॉन्ग खत्म हो, उसके बाद ही मेरा नेक्स्ट सॉन्ग जब स्टार्ट हो बेड लायर, तो यहाँ पे ये तो चेंज हो जाएगा। बट आप जब ऑटोमेटिक करो, अभी क्लिक पे तो हम इंडेक्स चेंज कर दे रहे हैं, करंट इंडेक्स, इसलिए ये हमारा सिंबल और ये प्ले बटन काम कर रहे हैं ढंग से, और इमेज भी चेंज हो रही है ऊपर, और नेम भी। बट अगर ये ऑटोमेट चलेगा, क्योंकि ट्रैक प्लेयर का सिस्टम क्या होता है कि आपने सारे सॉन्ग्स डाल दिए, तो अगर एक के बाद एक वो दूसरा प्ले होता रहेगा, पर वो आपको इंडेक्स तो कहीं दे ही नहीं रहा है ना कि कौन सी इंडेक्स अभी करेंटली चल रही है। तो वो कैसे करोगे, आपकी डेटा यहाँ पे चेंज कैसे करोगे जब भी सॉन्ग खत्म हो रहा है उस केस में। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक यूज इफेक्ट डालना पड़ेगा, और इस यूज इफेक्ट को मैं कंडीशनल बनाऊंगा। किस कंडीशनल पे, प्रोग्रेस के बेस पे। यहाँ पे हमने प्रोग्रेस नहीं लिया है अभी, यहाँ पे एक कॉन्स्ट
प्रोग्रेस, और ये कहाँ से आता है, यूज प्रोग्रेस ट्रैक प्लेयर के अंदर से। अब इस प्रोग्रेस के अंदर दो चीज़ें मिलती है हमें, करंट सॉन्ग जो चल रहा है, प्ले हो रहा है, उसमें कौन सी पोजीशन, मतलब टाइम जो है वो क्या चल रहा है, और टोटल ड्यूरेशन क्या है। तो मैं यहाँ पे किसके बेस पे चलूँगा, प्रोग्रेस के बेस पे, जब भी प्रोग्रेस में कुछ भी चेंज आएगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे कंडीशन चेक करूँगा क्या, कि मेरा जो सॉन्ग है अगर वो प्ले हो रहा है, प्ले की कंडीशन में है, तो मैंने यहाँ क्या करा, स्टेट डॉट प्लेइंग इक्वल्स प्लेबैक स्टेट। अगर ये इक्वल है, इसका मतलब क्या, सॉन्ग प्ले हो रहा है। और इसके अंदर मैंने एक कंडीशन और डाली क्या, कि प्रोग्रेस के अंदर जो मेरी पोजीशन है सॉन्ग की, वो ठीक है, डॉट टू फिक्स, मैंने इसको जीरो कर दिया क्योंकि ये फ्लोट में आएगी वैल्यू। अगर ये मेरे इक्वल है किसके, इक्वल किसके, प्रोग्रेस डॉट ड्यूरेशन, मतलब टोटल सॉन्ग कंप्लीट हो जाएगा तो ड्यूरेशन और पोजीशन दोनों बराबर हो जाएंगी ना। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, टू फिक्स को जीरो कर दिया। अगर ये दोनों बराबर हैं तो डेफिनेटली क्या होगा कि मेरा सॉन्ग कंप्लीट हो गया है, और मेरा प्ले के मोड में अगर मेरा प्लेबैक स्टेट चल रहा है, इसका मतलब क्या है कि दूसरा सॉन्ग प्ले होगा। तो मैं क्या करूँगा, सेट करेंट इंडेक्स को, जो भी करेंट इंडेक्स है प्लस उसमें 1 कर दूंगा, ठीक है। बट एक चीज भी याद रखना, क्या कि ऐसे प्ले करते रहोगे, 1-1 होता रहेगा प्ले, और लास्ट सॉन्ग पे जाके आप प्ले कर दोगे तो एरर आ जाएगी। तो मैं चेक करना पड़ेगा ये क्या, कि कब तक चलेगा, इफ करेंट इंडेक्स इक्वल्स या फिर लेस देन सॉन्ग्स लिस्ट डॉट लेंथ, छोटा है जब तक है ना, तब तक ही चलाना, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। अब इस कंडीशन से क्या होगा भाई, कि जब भी प्रोग्रेस में चेंज आएगा, आपका ये सॉन्ग नेक्स्ट सॉन्ग पे डिटेल पे चलाएगा, करंट इंडेक्स चेंज हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ें आपकी चेंज हो जाएंगी। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ की, यहाँ तो प्ले हो गया और मैं इसको कर दे रहा हूँ पॉज। अब पॉज होगा यहाँ से। अब बात करते हैं कि हम प्ले नेक्स्ट एंड प्रीवियस वाला फंक्शन कैसे करेंगे। तो मान लो हमने क्या करा, जब भी हम कोई भी सॉन्ग प्ले कर रहे हैं तो यहाँ पे एक बॉटम विंडो दिखाएंगे, ठीक है, बॉटम प्लेयर, वो जो था मिनी प्लेयर बोलेंगे, और उस पर जब क्लिक करेंगे तो हमारा डायलॉग ओपन हो जाएगा फुल वाला, और उसके अंदर हम प्ले पॉज कर सकते हैं सारी चीज़ों को, ठीक है। तो वो कर लेते हैं, तो फिर वो वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे एक बॉटम वाली बॉटम मिनी प्लेयर बनाना होगा, जिस पे हम क्लिक करें तो क्या हो जाए, हमारा फुल प्लेयर ओपन हो जाए, अदरवाइज वो मिनी प्लेयर रहना चाहिए, ठीक है। तो वो कब होगा, जैसे मान लो मैंने कोई सॉन्ग प्ले किया तो उसकी डिटेल उसके अंदर दिखनी चाहिए, पर जब सॉन्ग प्ले हो रहा होगा उस केस में, है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक व्यू ले लिया और मैं उसको वाइट कलर में दिखाने वाला हूँ, जिससे वो थोड़ा सा अच्छा सा विजुअल हो, ठीक है। तो विड्थ मैंने क्या करी, 100% ले ली, 100%, और हाइट मैंने अराउंड ले ली 70, ठीक है। और मैंने इसको पोजीशन दे दिया एब्सोल्यूट, और बॉटम मैंने दे दिया इसको क्या, बॉटम दे दिया मैंने 0, ठीक है। तो यहाँ पे दिखेगा, अगर आप इसको सेव करोगे तो हमें यहाँ पे वाइट कलर में दिखने लग जाएगा। मैंने इसका बैकग्राउंड कलर नहीं दिया, इस वजह से ये नहीं और दिख रहा है, ये मैंने भूल गया था, यहाँ पे मैंने वाइट दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये व्यू दिखने लग गया। अब एक्चुअल में आप वाइट दिखा सकते हो, ब्लैक भी दिखा सकते हो, तो ब्लैक करके देखो एक बार, ब्लैक कैसा लग रहा है। तो ब्लैक भी मुझे ठीक लग रहा है, ठीक है। या फिर आप ब्लैक की जगह पे RGBA ट्रांसपेरेंट दे सकते हो, 00,0.5 इस तरीके से, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट, ठीक है। अब इसमें मुझे क्या करना होगा, जो भी करेंटली सॉन्ग प्ले हो रहा है उसकी डिटेल दिखानी है, जैसे बैनर नेम वगैरह, है ना। तो वो कैसे दिखाओगे, तो यहाँ पे क्या करो, फ्लेक्स डायरेक्शन रो, ठीक है। और जब यहाँ पे अगर मैंने प्ले करा है, स्टार्टिंग में प्ले होगा तो कौन सा, अगर यहाँ पे स्टार्टिंग में प्ले करते हैं तो 0 बाई डिफॉल्ट हम 0 वाले का दिखाते हैं, ठीक है। तो बाई डिफॉल्ट अगर हम कोई प्ले कर रहे हैं तो जो भी पोजीशन है उसके बेस पे, है ना। तो एक तो प्ले होना चाहिए तभी ये दिखेगा एक्चुअल, ठीक है। प्ले होने के टाइम पे मैं ये लॉजिक लगा दूँ, स्पॉटिफाई में कैसा होता है वो देखना पड़ेगा हमें, बट मैं ये कर रहा हूँ कि जब मेरा प्ले होगा तभी ये दिखाई देगा, क्योंकि डिफ़ॉल्ट की कंडीशन में आप कैसे दिखाओगे वो जज करना पड़ेगा, बट आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पे हम जो भी हमारी करंट इंडेक्स है उसके बेस पे हम डेटा दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले मैं इमेज दिखाऊंगा, तो इमेज सोर्स, इसके अंदर URI, और URI में हम क्या करेंगे, सॉन्ग लिस्ट के अंदर करंट इंडेक्स जो भी है, और उसका क्या आर्ट वर्क ये, ठीक है। और इसको मैंने स्टाइल दे दी, यहाँ पे स्टाइल में विथ 50, हाइट 50, ठीक है। मैंने इसको यहाँ दिखा दिया ऐसे।
तो यहाँ पे हमारी इमेज दिखने लग जाएगी और इसको हमने क्या करा, अलाइन आइटम्स सेंटर पैडिंग लेफ्ट 20 और पैडिंग राइट 20। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे देखेगा। बट एक्चुअली क्या है कि अगर हमने इसको ट्रांसपेरेंट बनाया है ना, तो ट्रांसपेरेंट के चक्कर में क्या हो रहा है कि पीछे वाला भी दिख रहा है, तो इसलिए हमने थोड़ा इसको डार्क बना दिया। ठीक है, ये हो गया। दूसरी चीज़, यहाँ पे इसको थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस दे दो, बॉर्डर रेडियस अराउंड 5। ठीक है, अब मुझे अगला क्या कॉपी करना है, यही सेम व्यू कॉपी कर लो जो यहाँ पे हमने बनाया है, ये वाला। ठीक है, जिसके अंदर आर्टिस्ट का नाम वगैरह वगैरह हमने दिया है। तो ये हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया और यहाँ पे हम क्या लेंगे, सॉन्ग्स लिस्ट, उसमें करेंट इंडेक्स, ये वाला हमें चेंज कर देना है किससे, आइटम से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमें यहाँ पे, अरे गलत जगह पेस्ट कर दिया, गलत जगह पेस्ट कर दिया, यहाँ नहीं, कॉपी करके हमने कॉपी करना था ये वाला व्यू, है ना, और इसे उठा के मैं पेस्ट करना था यहाँ पे। ठीक है, और इसके अंदर में क्या चेंज करना है, यहाँ पे सॉन्ग लिस्ट और यहाँ पे करेंट इंडेक्स। ठीक है, तो ये वाली लाइन से इस नीचे वाली लाइन को भी पेस्ट कर दो, यहाँ पे चेंज कर दो। तो यहाँ पे देखो हमारे पास आ गया डेथ बेड और इसका सिंगर का नाम। ठीक है, और राइट साइड में हमारे पास आइकन आ जाएगा प्ले और पॉज वाला। ठीक है, प्ले पॉज करने का, तो वो आइकन हमारे पास यहाँ पे राइट साइड में हमें लगाना होगा। अब भी मान लो हम कोई भी सॉन्ग चेंज कर दे, तो यहाँ पे देखो मान लो मैंने डेथ वेथ किया, मैंने फेडेड वाला डाला, फेडेड की डिटेल आ गई। ठीक है, फेडेड की डिटेल आई, तो यहाँ पे प्ले पॉज जो अगर प्ले हो रहा है तो प्ले के केस में हमें यहाँ पे दिखाना पड़ेगा प्ले और पॉज का, है ना, तो वो आइकन भी हमें चाहिए होगा, है ना। तो उसके लिए क्या करो, यहाँ पे प्ले पॉज वाला आइकन हम डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं एक बार क्या है हमारे पास, क्योंकि हमें वो जो ग्रीन वाला आइकन है वो यूज़ नहीं करना, हमें वो यूज़ नहीं करना है, हमें वाइट में यूज़ करना है। तो वाइट के लिए हमें अलग आइकन्स लेने पड़ेंगे। तो हम डाउनलोड अपना देखते हैं और डाउनलोड में देखते हैं क्या हमारे पास दो अलग अलग आइकन है प्ले पॉज के इस तरीके के, ये हमें लेने, इन्हें कॉपी कर लो और इन्हें अपने प्रोजेक्ट के अंदर डाल दो, स्पॉटिफाई क्लोन SRC और इमेजेस। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो यहाँ कीबोर्ड रख दिया, एक का नाम मैंने पॉज 2 रख दिया। ठीक है, पॉज 2, और एक का नाम मैंने प्ले रख दिया। ठीक है, प्ले पॉज 2। ओके, तो यहाँ पे मुझे ये आइकन चाहिए होगा राइट साइड में। ठीक है, तो राइट साइड में चाहिए, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, और स्पेस बिटवीन चाहिए। तो यहाँ पे जो मैंने व्यू बनाया है ये, इसमें यहाँ पे मुझे टचेबल ओपेसिटी लेनी पड़ेगी, टचेबल ओपेसिटी, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, आइकन को स्विच करूँगा अकॉर्डिंग टू प्लेबैक स्टेट, जो हमने ऊपर कंडीशन लगाई थी, स्टेट डॉट प्लेइंग। अगर ये प्लेइंग कल किसके है, प्लेबैक स्टेट के, तो हमें यहाँ पे पॉज वाला आइकन देना होगा, अदरवाइज प्ले वाला। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इमेज ली हमने, इमेज सोर्स रिक्वायर, और इसमें SRC इमेजेस, और इसमें अगर ये प्ले हो रहा है तो हमें यहाँ क्या लेना पड़ेगा, पॉज 2.png। ठीक है, और स्टाइल आप सिर्फ वो भी चेंज कर सकते हो, यहाँ पे पूरा चेंज करने की जरूरत नहीं। मान लो ये वाली स्टाइल है ना, मैं अभी तो बताता हूँ क्या, पहले एक बार मैं लिख लूँ, इसको विड्थ दे दूँ, विड्थ 30, हाइट 30, टिंट कलर वाइट। ठीक है, टिंट कलर ने वाइट दे दिया, और इसको मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ ये कंडीशन यहाँ ना देके ये वाली हटा दो, तो मैं यहाँ से ये कॉपी कर लेता हूँ, ये हटा दो यहाँ से। ओके, मुझे क्या करना है, सिर्फ इसके अंदर यहाँ डालनी है कंडीशन ये। ठीक है, इस तरीके से। अब उसमें यहाँ पे ये वाला ही चेंज करना है, कॉपी करो इससे और यहाँ पे पेस्ट कर दो, और इसके अंदर डाल दो क्या, प्ले। ओके, तो देखो यहाँ पे ये आइकन आ गया, राइट साइड में दिख रहा है ना। ओके, और ये फेडेड ये क्यों आया, क्योंकि मैंने इस इमेज को और इसको एक व्यू में नहीं डाला, तो इस व्यू में इसको इमेज को और इस व्यू को डाल दो,
और इसको फ्लैक्स डायरेक्शन कर दो रो, फ्लैक्स डायरेक्शन रो। ठीक है, तो अब ये ठीक है इस तरीके से। और इसको अलाइन आइटम्स सेंटर, तो प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ है। अब देखो जब इस पर क्लिक करें हम, तो क्लिक के बेस पे इसमें जो है आपका होना चाहिए ना, ठीक है। तो मतलब आइकन चेंज होना चाहिए, तो यहाँ पे ऑन, ऑन प्रेस पे हमें वही लॉजिक लगाना है जो ऊपर हम ग्रीन वाले पे लगा रहे हैं ना, ग्रीन वाले पे जो हमने लगाया है, क्या ये वाला लॉजिक। बस यहाँ पे भी यही सेम कॉपी पेस्ट कर दो, ये हो गया। और यहाँ पे अवेट नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे असिंक नहीं है, तो अवेट में दिक्कत आ रही है इसको। अब देखो जब भी मैं यहाँ से प्ले कर रहा हूँ, तो जैसे ही मेरा एक सॉन्ग प्ले होगा, कुछ एरर आ रहा है क्या? इसको एक बार रिफ्रेश करो। सेटअप जो प्लेयर, सेटअप प्लेयर जो है जिसमें हम क्या करते हैं, ट्रैक प्लेयर को हम क्या करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि वो इनिशियलाइज ढंग से नहीं होता, उस केस में हमारा सॉन्ग प्ले नहीं होगा, क्योंकि इनिशियलाइज ढंग से होना चाहिए। और कभी कभी होता है कि मल्टीपल टाइम्स हम कर देते हैं, तो ये थोड़ा सा कभी कोई दिक्कत आती है, तो वो हमें सही से उसको चेक करना होता है। अदरवाइज बाकी सारी चीज़ें ढंग से हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ देखो, अब मैं मान लो कोई भी सॉन्ग प्ले करना चाहता हूँ, तो डिफ़ॉल्ट में तो जीरो वाला ही है, तो मैंने यहाँ पे इस पर प्ले करा, तो दिक्कत कुछ नहीं थी। दिक्कत थी कि मेरा कैपेबिलिटी था, इसको हमने यहाँ पे ऊपर इम्पोर्ट नहीं किया था, और इसके वजह से ये वाला जो कोड था, क्या ये सेटअप प्लेयर होने के बाद यहाँ पे कुछ ऐसे ऑप्शन नहीं मिले, तो सॉन्ग प्ले कहाँ से होगा, है ना। तो ये दिक्कत आ रही थी, तो मैंने इसको दोबारा से एक बार थोड़ा सा ध्यान से कोड देखा, वीडियो पॉज करके, और तब मुझे समझ में आया कि ये बहुत छोटी सी मिस्टेक थी जो हम कर रहे थे, कि हम कैपेबिलिटी को कहीं पे हमने डायरेक्टली कोड उठा के पेस्ट किया था ना, और डायरेक्टली कोड जब पेस्ट किया था इसको इम्पोर्ट नहीं किया था हमने, ठीक है। और उस टाइम पे पहले से ही कैपेबिलिटी का कोड जो है ना था, वो एक बार हमने रन कर लिया था, तो उसके बाद मतलब ये कैसे चल गया मुझे समझ में नहीं आ रहा था, कि शायद उस टाइम पे ये कोड ढंग से चला नहीं था, और अब ये दिक्कत देने लग गया था दोबारा से, ठीक है। तो अब जब मैं इस पे प्ले कर रहा हूँ, तो ये देखो हमारा सॉन्ग प्ले होने लग जा रहा है, और यहाँ पे भी प्ले हो रहा है साथ में, ठीक है। यहाँ पे पॉज़ करोगे तो देखो यहाँ पे भी पॉज़ हो रहा है। यहाँ से भी आप प्ले कर सकते हो, यहाँ से प्ले करोगे तो ऊपर भी प्ले हो रहा है, और यहाँ से भी पॉज़ हो सकता है, ठीक है। तो ये चल रहा है। अब जैसे मान लो मैंने क्या करा, सॉन्ग चेंज किया, मैंने यहाँ पे सॉन्ग का नाम डाला ये सोलो वाला, तो यहाँ पे देखो सोलो आ गया, ऊपर भी चेंज हो गया, यहाँ भी चेंज हो गया, यहाँ भी चेंज हो गया। अब बात करते हैं, जब मैं इस पे क्लिक करूँगा तो मुझे एक मॉडल ओपन कराना है, ठीक है। उस मॉडल के अंदर सारा यही डेटा, बट एक पर्टिकुलर सॉन्ग का वो स्क्रीन होगा, है ना। ये फुल स्क्रीन जो मतलब एक मॉडल बनाने वाले हैं पर्टिकुलर सॉन्ग के लिए, उसके लिए मैं एक अलग से स्क्रीन बना लेता हूँ। जैसे बोलेंगे हम सॉन्ग प्लेयर, ठीक है, सॉन्ग प्लेयर डॉट जेएस, ये मॉडल है एक तरीके से। इसको मैंने यहाँ पे आर एन एफ पी करके डाला, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें हटा के मैंने क्या करा, इंपोर्ट कर लिया मैंने मॉडल को। और ये कहाँ से होगा, रिएक्ट नेटिव मॉडल से, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्ट नेटिव मॉडल को इंपोर्ट कर लिया, यहाँ पे मैंने मॉडल को डाला, ठीक। और इसको क्या कर दिया, इज विजिबल ट्रू, और मैंने इसको सेव करा, तो यहाँ पे जाके मैं इसे कॉल कर सकता हूँ। तो कॉल करूँगा किसके नाम से, सॉन्ग प्लेयर के नाम से। इसको मैं सेव करूँगा, तो आप देखोगे यहाँ पे डार्क हो गया, ठीक है। डार्क हो गया मतलब क्या, हमारा मॉडल ओपन हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर सारी वही डिज़ाइन बनानी है, लीनियर ग्रेडियंट वगैरह सारी चीज़ें वही लेनी है जो एक मॉडल का है ना। बस हम थोड़ा कलर चेंज कर सकते हैं, अगर चाहो तो आप कलर चेंज कर सकते हो, नहीं तो सेम। तो मैं क्या करूँगा, ये कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे, और इस मॉडल के अंदर यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, ठीक है। और मुझे क्या करना है, लीनियर ग्रेडियंट को ये करना है, ओके। तब इसको हम देखेंगे तो ये देखो मुझे सेम ही लग रहा है, सेम, बट मैं थोड़ा सा कलर चेंज करूँगा इसको, है ना। कलर चेंज करूँगा, इसे ग्रीन के अंदर लेके जाऊँगा। यहाँ पे क्या करो, इस मॉडल को यहाँ पे हम स्टाइल दे दो, और स्टाइल को यहाँ पे जो भी आप मार्जिन ले रहे हो वो 0 कर दो, इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि इसका कलर कॉम्बिनेशन अलग दिखे, तो मैं यहाँ पे कलर पिकर पे जाऊँगा, और मैं थोड़ा सा अलग कलर लेना चाहता हूँ।
तो पहला कलर जो हमारा डार्क सा है उसकी जगह पे मैंने ग्रीन यूज़ करा, तो ये ग्रीन सा दिख रहा है कुछ इस तरीके से, ठीक है। फिर नहीं, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए ऐसा, तो यहाँ पे ये वाला यूज़ करूँ। फिर मैं थोड़ा सा और डार्क की तरफ जाऊँगा, वो यूज़ करूँगा, ठीक है। फिर थोड़ा और डार्क वो यूज़ करूँगा और फिर ब्लैक। तो कुछ मिला के हमें इस तरीके का फॉर्मेट मिल रहा है। और आप चाहो तो यहाँ पे भी देखो, हम स्टेटस बार को आई थिंक चेंज कर सकते हैं, कि वो हमें देखना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे इसको बैकग्राउंड कलर हमारा ट्रांसपेरेंट, वैसे चेंज नहीं हुआ, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये मॉडल है वो है, तो उस तरीके से उसमें रहने वाला, तो कोई नहीं, फिलहाल इससे हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके का मान लो मैंने मॉडल बनाया। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे हमारा क्या रहे, आइकन रहे बैक वाला, है ना। तो यहाँ से स्टार्ट होगा, तो यहाँ की कुछ चीज़ें उठा लो, जैसे हमने ये इमेज उठाई और इस इमेज को यहाँ पे उठाएंगे, तो यहाँ पे पेस्ट कर दो इस इमेज को, और इमेज को कर लो यहाँ पे इंपोर्ट, और यहाँ पे इसके लिए हमें एरो जो इमेज लेनी है उसका नाम है डाउन एरो। तो ये देखो यहाँ पे मिल रही है, इसको मार्जिन टॉप 60 की यहाँ पे सिर्फ 20 करना है हमें इस तरीके से, और इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर दो 30 by 30, ओके, ठीक है। और दूसरी चीज़, फिर मुझे यहाँ पे बैनर लगाना है, तो बैनर वाला इमेज भी कॉपी कर लो यहाँ पे, कोड इस तरीके से, और यहाँ पे मुझे पेस्ट करना है, बट ठीक है। बट यहाँ पे आप देखोगे सॉन्ग लिस्ट के अंदर ये करेंट इंडेक्स और आर्ट वर्क ये आ रहा है, तो मुझे क्या करना है, करेंट सॉन्ग पास करना है, करेंट सॉन्ग है ना। तो करेंट सॉन्ग पास करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो हमने ये है इसके अंदर मुझे बैनर पास करना है, ठीक है, या फिर क्या वो, हाँ, बैनर पास करना है। तो एक चीज़ है कि करेंट इंडेक्स के बेस पे हमें यहाँ पास करना था, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सॉन्ग्स जितनी भी सॉन्ग लिस्ट है ना वो पूरा मैंने यहाँ पे सॉन्ग लिस्ट पास कर दी, करेंट इंडेक्स पास कर दी मैंने, करेंट इंडेक्स, ठीक है। और प्लेबैक स्टेट भी पास कर दिया, जो उधर ना बनाना पड़े, सारी चीज़ मैंने पास कर दी, और प्रोग्रेस भी पास कर दिया। ये दोनों क्या है ना, बिल्कुल सिंक हो जाएंगे, मतलब सिंक का मतलब ये है कि अगर उधर प्ले हो रहा हो उधर भी, ठीक है। ये हो गया सारी चीज़ें। अब देखो यहाँ सॉन्ग लिस्ट पास कर दी, करेंट इंडेक्स, इसके बेस पे हम सारा डेटा निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो जैसे क्या निकालना है मुझे, सॉन्ग लिस्ट मेरे को यहाँ से पहले इस तरीके से निकालो, सॉन्ग लिस्ट, करेंट इंडेक्स, प्रोग्रेस, प्ले बैक स्टेट, सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। तो सॉन्ग लिस्ट आप जब देखोगे तो यहाँ पे ये आ गया बैनर हमारा, ठीक है। बैनर के बाद नाम की बात करें तो यहाँ पे हमने नाम भी डाला था, तो हमें डायरेक्टली डालना है फिलहाल तो कहाँ गया, कहाँ गया, सफल से ऊपर है ना, ये रहा, टाइटल एंड नेम है ना, टाइटल, ठीक है। मैं यहाँ पे टाइटल कॉपी कर लेता हूँ, टाइटल, और इसे यहाँ पे पेस्ट करूँगा इमेज के नीचे, तो यहाँ देखो डेथ बेड, ठीक है। सेम एक और बार कॉपी करूँगा और इसमें मैं यहाँ डालूँगा क्या, आर्टिस्ट, आई थिंक आर्टिस्ट ही है ना, आर्टिस्ट। इसमें मार्जिन टॉप को 10 कर दो, हटाई दो मार्जिन टॉप, ठीक है। और इसका फॉन्ट साइज कर दो 16, इस तरीके से, ओके। अब मुझे यहाँ पे सीक बार डालना, तो सीक बार के लिए हमने क्या किया था, सीक बार के लिए हमने एक पैकेज इंस्टॉल किया था, उस पैकेज को क्या नाम था उसका, स्लाइडर वाला है ना, कम्युनिटी स्लाइडर। तो हमें वो स्लाइडर लेना होगा, तो स्लाइडर हम कहाँ से लेंगे, यहीं पे डालो स्लाइडर, कम्युनिटी स्लाइडर, तो ये हमें यहाँ पे स्लाइडर मिल रहा है। इस स्लाइडर की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि टिन कोर्स को देखना पड़ेगा हमें, यहाँ पे ओपन कर लो रिएक्ट नेटिव कम्युनिटी, कम्युनिटी स्लाइडर, ठीक है।
कम्युनिटी स्लाइडर, तो ये मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू ये सारी चीज़ हमें कॉपी करनी है, ये पूरा उठा के यहाँ पे कर लो पेस्ट। ठीक है, तो इसको देखोगे सेव करोगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा मिलने वाला है इस तरीके से। ठीक है, इसको आगे करोगे तो ये वाइट आ रहा है। ओके, और इस तरीके से चल रहा है। यहाँ पे ब्लैक जो करा है, ब्लैक की जगह पे हमें क्या करना है, यहाँ पे भी वाइट ही कर दो। और विथ को यहाँ पे हम 90% यूज़ करेंगे इस तरीके। तो परफेक्टली अब इस तरीके से आएगा ये। बट इसमें मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू किसके बेस पे आएंगी, तो मिनिमम वैल्यू तो जो तुम्हारी प्रोग्रेस है उसकी पोजीशन। ठीक है, प्रोग्रेस डॉट पोजीशन आप डायरेक्टली नहीं डालनी, क्योंकि जो प्रोग्रेस के अंदर जो पोजीशन आती है ना सॉन्ग की, वो अलग तरीके से आती है, उसकी कैलकुलेशन है जो मैं करने वाला नहीं हूँ दोबारा से। मैं वही कोड यूज़ करूँगा जो मेरा पुराना कोड है, जो मैंने खुद लिखा है, बनाया है। आपको वो कोड मिल जाएगा इस फाइल के अंदर। ठीक है, तो मैं उसे अभी ओपन करने वाला हूँ न्यू विंडो, क्योंकि उसको बनाने में, उसको सोचने में, सर्च करने में बड़ा टाइम लगा था, तो दोबारा से टाइम नहीं लगाएंगे हम उस चीज़ में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और सॉन्ग प्लेयर सॉन्ग है ना, इसके अंदर देखो एक कोड मिल जाएगा हमें, ये रहा फॉर्मेट वाला, इसको हमें कॉपी करना है। ठीक है, और यहाँ से इसको हटा दो और ये फॉर्मेट वाला कोड यहाँ पे पेस्ट कर दो। अब ये फॉर्मेट के बेस पे हम सेकेंड्स और मिनट के अंदर टाइम ला सकते हैं, क्योंकि जो जो उसमें मिल रहा है वो मिली सेकेंड, मतलब उसके अंदर मिल रहा है वो पूरा टाइम दिखा रहा है, तो उससे आप फॉर्मेट में लाना बड़ा टफ होता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कहाँ गया हमारा स्लाइडर, ये रहा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, पास करने से पहले हमें फॉर्मेट, और इसमें जो भी हमारा आ रहा है क्या, प्रोग्रेस आ रहा है, प्रोग्रेस डॉट पोजीशन, इसमें पास करना है। सेम चीज़ इसके लिए यहाँ से कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट करो, और इसमें ड्यूरेशन। ठीक है, इस तरीके से क्या हुआ, अच्छा 1 सेकेंड, इसमें फॉर्मेट में नहीं दिखाएंगे, क्योंकि दिक्कत ये है कि ये तो हमें टेस्ट के लिए काम आएगा, है ना, ये स्ट्रिंग में वैल्यू नहीं लेता, नंबर्स में लेता है। तो हम यहाँ पे इसको इस तरीके से कर दे रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, हमें यहाँ पे एक इस स्लाइडर के नीचे एक व्यू लेना होगा यहाँ पे, जिसमें ये हमारा फॉर्मेट वाला कोड काम करेगा। कैसे, अभी देखो, विड्थ मैंने 90% कर दी, 90%, और फ्लैक्स डायरेक्शन मैंने रो कर दिया, और जस्टिफाई कंटेंट कर दिया स्पेस बिटवीन, और अलाइन सेल्फ विद सेंटर। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, 2 टेस्ट डालूंगा, टेस्ट 1, जिसके अंदर मैं क्या दिखाने वाला हूँ, ये फॉर्मेट के अंदर पोजीशन। ठीक है, ये हमारा करंट पोजीशन होगा सॉन्ग का, और ये हमारा टोटल होगा। इन दोनों को कलर दे दो, क्या, स्टाइल कलर वाइट। ठीक है, स्टाइल कलर वाइट, तो सेव करो, तो यहाँ पे देखो हमें देखने को मिल जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हमारा सॉन्ग प्लेयर आ गया, इसकी सारी डिटेल्स यहाँ मिल गई हैं। ठीक है, प्रोग्रेस के बेस पे ये सारी चीज़ चल रही हैं। अब मान लो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो इस विजिबल को मैं डिफ़ॉल्ट में ट्रू दिखा रहा हूँ, उसके लिए भी मुझे क्या बनाना पड़ेगा, एक वैल्यू भेजनी पड़ेगी यहाँ पे, क्या बोलते हैं, सॉन्ग प्लेयर के अंदर, और उसको एज ए स्टेट में मतलब वहाँ से चेंज करूँगा तो यहाँ पे भी चेंज होगा, जिसे बोलेंगे इस विजुअल। ठीक है, इस विजुअल। अब इस विजुअल को क्या करूँ, यहाँ पे कॉन्स्ट इस विजुअल नाम की एक स्टेट ले लो, सेट इज विजुअल। ठीक है, और इसको यहाँ से यूज स्टेट में फॉल्स। जब भी हम ये नीचे वाला जो हमने बॉटम मिनी प्लेयर जो बनाया है, ठीक है, जो मिनी प्लेयर ये बनाया हमने, यहाँ पे है ये। ठीक है, जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो इसे टचेबल बना लूँ, टचेबल। ठीक है, इसको यहाँ पे व्यू की ये पे टचेबल कर दो, इसे चेंज करना है यहाँ पे मैं टचेबल ऑपेसिटी। और जब भी मैं इस पे, है ना, इसकी एक चीज़ और है कि यहाँ पे इसकी एक्टिव ऑपेसिटी को 1 कर दो। जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो मेरा मॉडल विजुअल हो जाना चाहिए, है ना। तो ऑन प्रेस
और इसमें मैंने क्या करा, सेट इज विजिबल को ट्रू कर दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे इधर सेव करेंगे हम, और सेव करने के बाद इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे इज विजिबल, और यहाँ नहीं, रॉन्ग प्लेस, यहाँ पे इसमें इज विजिबल में इज विजिबल दे देंगे, और यहाँ जाके इज विजिबल को कहाँ दे देंगे, इसको, ठीक है। अभी देखो स्टार्टिंग में फॉल्स है, जब मैंने इस पर क्लिक किया तो ये हमारा आ गया, ठीक है। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हमारा ये मॉडल नीचे चला जाना चाहिए, नीचे जाना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक एक फंक्शन कॉल करना पड़ेगा जिसे हम बोलेंगे ऑन क्लोज, ठीक है। और इस ऑन क्लोज को हम यहाँ पे जो हमने आइकन लगाया है ना, ये वाला आइकन एरो डाउन, एक्चुअल में इसे हम टचेबल बनाएंगे, है ना। तो यहाँ पे इसे टचेबल ओपेसिटी, ठीक है, और ये यहाँ पे कर लिया। अब इसको मैं यहाँ पे मार्जिन टॉप एंड लेफ्ट इसके अंदर डालूंगा एक्चुअल में, ठीक है। तो ये यहीं पे रहेगा सेम प्लेस पे, बट मैं इस पर अब क्लिक कर सकता हूँ। तो मैंने ऑन प्रेस करा, और ऑन प्रेस के अंदर मैंने कॉल कर दिया जो फंक्शन है ऑन क्लोज, और इस ऑन क्लोज को यहाँ पे हम कॉल कर लेंगे ऑन क्लोज, और इसके अंदर क्या करेंगे, सेट इज विजिबल को, सेट इज विजिबल को फिर से क्या कर देंगे, फॉल्स, ओके। तो देखते हैं, चला गया, आ गया, ठीक है, चला गया। अब इसके अंदर वहाँ पे सारी डिटेल्स हमें लगानी, तो सॉन्ग प्लेयर में थोड़ी सी चीज़ें और ऐड करनी है, जैसे कि यहाँ पे हमें ये प्रोग्रेस वगैरह, ड्यूरेशन हो गया, ड्यूरेशन आ रहा है देखो 2 मिनट 53 सेकंड का ये वीडियो है, ठीक है, मतलब ऑडियो है, इसके हिसाब से ये आ रहा है। और मुझे इसको जो मैंने स्लाइडर लिया है उसको मुझे अलाइन सेल्फ करना है, तो यहाँ पे मुझे अलाइन सेल्फ सेंटर, तो ये इसके इक्वल में आ जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ कि जैसे मैंने ये व्यू ले लिया, यहाँ पे टाइम दे दिया, अब मुझे इसके बाद 3 बटन लगाने हैं ना, प्रीवियस पे, ये प्ले एंड पॉज एंड नेक्स्ट वाला, है ना। तो वो लगाने, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, व्यू ऑल लेना पड़ेगा, और इस व्यू को मैंने यहाँ पे स्टाइल दे दी, और विड्थ में मैंने क्या करा, यहाँ पे 90% ही मैं लूँगा, 90%। हाइट की ज़रूरत नहीं है मुझे, जस्टिफाई कंटेंट में लूँगा स्पेस इवनली, ठीक है, और अलाइन आइटम्स को मैं सेंटर में रखूँगा, ठीक है। यहाँ पे टचेबल ओपेसिटी लो, टचेबल ओपेसिटी, और इनके बीच में इमेज के साइजेस को दे दो। तो मान लो मैंने सोर्स रिक्वायर SRC इमेजेस, और इमेजेस में हमें जो हमारे पास इमेजेस हैं वो हमें डालनी है। तो यहाँ पे अपने इमेजेस को ओपन कर लेते हैं, स्पॉटिफाई क्लोन SRC इमेजेस। अब मुझे कौन सी यूज़ करनी है, एक तो मुझे ये वाली यूज़ करनी है, प्ले पॉज, ये तो सेंटर में हो गई, और मुझे 2 इमेजेस और चाहिए थी, प्रीवियस और नेक्स्ट वाली, वो हमें डाउनलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक बार अपने यहाँ जाएंगे और यहाँ जाके उसको डाउनलोड कर लेते हैं, क्या, नेक्स्ट 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 ये वाला, ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट हो जाएगा, और एक हो गया प्रीवियस, है ना, प्रीवियस, तो ये हमारा प्रीवियस हो जाएगा, आई थिंक यही है ना, ठीक है। इसको देख लेते हैं आइकन हमारे सिमिलर साइज के हैं कि नहीं, ठीक है, काम चल जाएगा दोनों। तो इन दोनों को मैंने कॉपी करा और इसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर पेस्ट कर लिया, ओके, प्रीवियस एंड नेक्स्ट, तो नेक्स्ट, ओके। इसको करते हैं मिनिमाइज, तो चलते हैं अपने यहाँ पे, और सबसे पहले में क्या चाहिए, प्रीवियस चाहिए, तो प्रीवियस, है ना, प्रीवियस ही है ना, प्रीवियस, ठीक है। तो प्रीवियस डॉट PNG, और इसको स्टाइल दे दो विथ 40, हाइट 40, एंड टिंट कलर हम रखने वाले हैं वाइट, ठीक है। और मैंने इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया, तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके का आइकन देखने को मिलेगा। अब आप आइकन का साइज छोटा बड़ा कर सकते हो, ये डिपेंड करता है आप पे। तो मैं मान लो यहाँ पे ज़्यादा बड़ा अगर दिख रहा है तो मैंने इसको 35 कर दिया, ओके। अब ये वाला व्यू मैंने एक बार फिर पेस्ट किया यहाँ पे, और मैंने इसमें नेक्स्ट डाल दिया, ठीक है, नेक्स्ट।
यहाँ पे हमने क्या करा है, इसको फ्लैक्स डायरेक्शन रो नहीं दिया है, तो रो दे देंगे तो ये हमें एक तरीके से मिलेगा। तीसरा आइकन हमें यहाँ पे डालना है, जिसमें हमें क्या करना है, स्विचिंग करानी है। स्विचिंग का मतलब ये पहले इस तीसरे आइकन में हमें यहाँ पे स्टाइल, ठीक है, और इसको विथ मुझे 50, हाइट 50, बॉर्डर रेडियस 25 एंड बैकग्राउंड कलर वाइट, ठीक है, इस तरीके से लेना है। और इसके अंदर मुझे ये इमेज चेंज करनी है, तो टिंट कलर वाइट इसका हटा दो, ठीक है। और यहाँ पे मुझे 30, ठीक है। और इसको मैं क्या करूँगा, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर, और यहाँ पे मुझे प्ले पॉज का बटन देना है। तो यहाँ पे मुझे क्या चेंज करना होगा ना, तो मान लो मैंने अभी क्या करा, प्ले का दे दिया इस तरीके से। और इसको थोड़ा सा बटन को और बड़ा बनाना पड़ेगा, आई थिंक ऐसे बेटर नहीं लग रहा है। 60 और ये 30, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा मार्जिन टॉप दे देता हूँ 30 अराउंड, और इसे मैं अलाइन सेल्फ लूँगा सेंटर, और इसे 100% ही कर देता हूँ, कूल, इस तरीके से, ठीक है। अब मुझे ये देखना है कि ये आइकन है, इसमें प्ले पॉज का आइकन हमें लेना, तो मार्जिन वगैरह तो नहीं है कहीं पे, ये क्यों ऐसा दिखता है सेंटर पे से, ठीक है, ऐसे ही होगा आई थिंक, ठीक है। तो अब इसको मुझे यहाँ स्विच कराना है, तो वो किसके बेस पे कराना है, प्ले, जो हमारा स्टेट और प्लेबैक है ना सिस्टम, उसके ऊपर। तो यहाँ पे मुझे क्या कराना है, स्टेट लेनी है, स्टेट इक्वल्स, अगर प्लेइंग है, और ये प्लेइंग कहाँ से पता चलेगा, प्लेबैक स्टेट से। तो मुझे क्या कराना है, पॉज कराना है, तो यहाँ पे मैं डाल दूँगा पॉज टू, है ना। अदरवाइज मैं यही कॉपी करूँगा और इसमें डाल दूँगा प्ले का बटन, ठीक है। तो देखो मुझे अभी यहाँ पे इस तरीके से मिल रहा है, ओके। तो अगर मैं प्ले पॉज यहाँ पे मुझे पता चल गया है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऑन प्रेस, और ऑन प्रेस में मैं यहाँ पे जो भी मुझे करंट इंडेक्स मिल रही है उसके बेस पे मुझे प्ले करना है और पॉज करना है। तो मैं यहाँ पे एक खुद की भी यहाँ पे एक स्टेट ले लेता हूँ, कॉन्स्ट, ठीक है, और इसको हम बोलेंगे करेंट सॉन्ग इंडेक्स, ठीक है, सेट करेंट सॉन्ग इंडेक्स, यूज स्टेट, और इसमें मैंने करेंट इंडेक्स जो वहाँ से आ रही है वो पेस्ट कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उसके बेस पे करेंट सॉन्ग इंडेक्स को यूज़ करूँगा प्ले पॉज करने के लिए, है ना। तो मान लो मुझे नेक्स्ट करना है सॉन्ग, नेक्स्ट करना है, तो नेक्स्ट कैसे होगा, यहाँ पे ऑन प्रेस, ठीक है, इसे असिंक बना लो। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट के लिए अवेट ट्रैक प्लेयर डॉट स्किप में हम करेंट इंडेक्स जो भी है, करेंट सॉन्ग इंडेक्स, उसमें +1 जोड़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, साथ में उसे अवेट ट्रैक प्लेयर डॉट प्ले भी करेंगे, और साथ में सेट करेंट इंडेक्स सॉन्ग इंडेक्स को, जो भी करेंट सॉन्ग इंडेक्स है इसको +1 करना है, ठीक है। यही सेम चीज़ होनी है और यही सेम चीज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखो मैंने अभी क्या करा, मैंने इस पर करा, तो करेंट इंडेक्स मेरा सॉन्ग प्ले हो रहा है एक्चुअल में, यहाँ देखो बढ़ रहा है, ठीक है, ये बढ़ रहा है और सॉन्ग प्ले हो रहा है, क्योंकि यहाँ देखो इस प्ले का ये पॉज का बटन आ रहा है, ठीक है। अब मैं इस पे यहाँ पे इमेजेस वगैरह हमने स्विच नहीं कराई, क्यों, क्योंकि जो इमेजेस हम स्विच करा रहे हैं वो किसके बेस पे हैं, वहाँ से आ रही हैं, वहाँ से आ रही हैं। और हमें क्या करना चाहिए, डायरेक्टली जब हम सॉन्ग्स भेज रहे हैं, अगर हम सॉन्ग्स भेज रहे हैं इसके अंदर,
सॉन्ग्स लिस्ट भेज रहे हैं ना, तो हमें यहाँ पे बैनर वगैरह उसके बेस पे चेंज करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सॉन्ग्स में इमेज देखो आप, करेंट इंडेक्स की जगह पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंट सॉन्ग इंडेक्स लेंगे, तो यहाँ पे इमेज भी चेंज हो जाएगी हमारी, ठीक है। जैसे मान लो इसमें मैंने नेक्स्ट किया तो इमेज चेंज होगी, ठीक है। सेम चीज़ है यहाँ पे, नेम भी तो चेंज करना है, तो नेम के लिए भी करेंट सॉन्ग इंडेक्स, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे करेंट सॉन्ग। अब जो भी आप चेंज करोगे वो सारी चीज़ें चेंज होती जाएंगी। जैसे मान लो मैंने फिर से नेक्स्ट किया फेडेड एलन वॉकर का, ठीक है, सारी चेंज हो रही हैं। अब इसमें यही लॉजिक मुझे कहाँ लगाना है, सारा लॉजिक मुझे माइनस पे भी लगाना है, मतलब प्रीवियस वाले पे। तो प्रीवियस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये प्ले पॉज वाला लॉजिक है, यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे ऑन प्रेस लगाओ, और ऑन प्रेस लगा के मैंने क्या कर दिया यहाँ पे ये सब, अरे कहाँ गया कोड, नीचे वाला कोड जो था वो मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। बट इसमें देखेंगे क्या हम कि भाई ये ऐसा ना हो कि माइनस में चला जाए, तो माइनस से पहले क्या चेक करना पड़ेगा, इफ़ जो करेंट सॉन्ग इंडेक्स है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना, 0 नहीं 1 होना चाहिए एटलीस्ट, जी 1 तो रहना चाहिए नहीं, हाँ 0 होना चाहिए, तभी ये लॉजिक होगा, अदरवाइज नहीं चलेगा ये वाला माइनस वाला। तो इसको मैंने यहाँ पे उठाया और मैंने इसमें -1 -1, ठीक है, ओके। तो अब देखो जब इसको मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं बैक पे क्लिक कर रहा हूँ तो हम वापस भी, मतलब प्रीवियस सॉन्ग भी आ रहा है हमारे पास और प्ले पॉज भी, और प्ले पॉज में हमें अगर पॉज करना है तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमने देखो ऐप के अंदर यहाँ पे लॉजिक यूज़ कर रहे थे ना प्ले पॉज वाला, कि भाई अगर प्लेइंग है तो ये हो जाना चाहिए, अदरवाइज ये होना चाहिए, तो यहाँ पे सेम कोड चलेगा। बस आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंक यूज़ करना है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। तो देखो मैं यहाँ से पॉज कर दिया मैंने यहाँ से, और मैं प्ले कर दूंगा तो देखो फिर से हमारा जो टाइम है वो स्टार्ट हो जाएगा चलना। थोड़ा टाइम लगा क्योंकि इंटरनेट भी मर रहा है, आज बहुत दिक्कतें आ रही है वीडियो शूट करने में, मैं आपको बता नहीं सकता, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो यहाँ पे प्ले पॉज भी हो रहा है, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने यहाँ प्ले कर दिया, तो जो प्ले हो रहा है यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ से वापस आया तो यहाँ पे भी प्ले होता दिख रहा है, बट एक्चुअल में सेम सॉन्ग नहीं दिख रहा है प्ले होते हुए। तो वो चीज़ आप कैसे करोगे, है ना, कि सेम सॉन्ग होते दिखे। तो यहाँ पे इसको पॉज करो और इस पर क्लिक करो, तो यहाँ देखो यहाँ भी पॉज है, बट एक्चुअल में सेम सॉन्ग ही आना चाहिए, ठीक है। तो क्या करोगे, यहाँ पे हमें वो चीज़ भी करनी है कि हमें करंट इंडेक्स उधर जो है उसे भी हमें अपडेट करना पड़ेगा। तो क्या करोगे, अब जब भी सॉन्ग प्ले कर रहे हो कोई भी या नेक्स्ट कर रहे हो, तो मुझे यहाँ पे करंट इंडेक्स भी अपडेट करना पड़ेगा। तो वो कैसे करोगे, सॉन्ग प्लेयर में एक और मेथड ले लो यहाँ पे, ऑन चेंज, ठीक है। और ऑन चेंज में क्या करो, जब भी इंडेक्स आप जो भी आ रही है वो इंडेक्स पूरी पास कर देनी है, ठीक है। कैसे, यहाँ मान लो प्लस कर रहे हो तो यहाँ पे ऑन चेंज भी कॉल करा, और ऑन चेंज में आपने क्या करा, जो भी क्या था पहले, करेंट सॉन्ग इंडेक्स +1। अब करेंट सॉन्ग इंडेक्स जो भी होगा वो यहाँ मिल जाएगा, और वो यहाँ पे कहाँ दे देंगे हम, ऑन चेंज के अंदर, है ना, ऑन चेंज में हमें मिल जाएगा x मान लो। और मैंने क्या करा, इस ऑन चेंज को मैं सेट करेंट इंडेक्स में भाई x को दे दो, ठीक है। अब यही सेम लॉजिक आप चाहे माइनस पे लगाओ तो माइनस पे भी यहाँ पे लगा सकते हो, कहाँ गया, यहाँ पे है ना, -1। बस करेंट इंडेक्स नहीं, एक्चुअल में करेंट सॉन्ग इंडेक्स, यहाँ पे भी करेंट सॉन्ग इंडेक्स। बस अब देखो कैसे फ़र्क पड़ता है चीज़ों में। मान लो मैंने यहाँ से नेक्स्ट किया, फेडेड एलन वॉकर का ये है सॉन्ग, ठीक है, ये प्ले हो रहा है, मैंने इसको क्लोज करा तो आप देखो ऊपर फेडेड आ रहा है ना, फेडेड वाला, और प्ले आपको यहाँ पे दिख जाएगा, देखो फेडेड वाला प्ले हो रहा है, यहाँ पे भी नीचे देखो, ठीक है। अब यही मान लो मैंने क्या करा, फिर से मैं गया और मैंने एक बैक किया, तो मेरा अब देखो बैड लायर वाला आ रहा है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा तो यहाँ पे देखो बैड लायर, तो अब देखो बिल्कुल हमारा जो मॉडल है और ये बिल्कुल सिंक हो चुका है, ठीक है भैया। तो इतना काफ़ी है इस वीडियो में, आपको चीज़ों को समझाने के लिए मैंने 2 स्क्रीन्स बनाई, मतलब 2 जगह हमने प्ले करके देखा है, तो आपसे इसको ट्रैक प्लेयर भी आप अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। और ये कोड आपको पूरा मिल जाएगा गिटहब पे, मैं URL इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप पूरा वहाँ से कॉपी पेस्ट करके आप देख सकते हो, ठीक है।
और वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर करके जाना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।